एपिसोड 199। यदि आप अपने भविष्य के लिए रास्ता बना सकते हैं, भले ही आप दुश्मन हो, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या इस बार भी स्थिति पिछली बार की तरह अराजक होगी। मूल रूप से अंतिम ड्रैगन फीनिक्स चयन व्हाइट टाइगर क्लब के लिए प्रतिभाओं का चयन करना था, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ। इससे लोंगहुआंग पर्वत और शेनहुआंग महाद्वीप दोनों शर्मिंदा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार लोंगहुआंग पर्वत ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को यहाँ भेजा था, और ऐसा कहा जाता है कि इस बार आने वाले लोगों में मास्टर लोंगहुआंग नामक एक बूढ़ा व्यक्ति था। हालांकि मैं उसे नहीं जानता। वाइन दानव तलवार यह कहना कि यह व्यक्ति अच्छा है, कम से कम उचित है। मून गर्ल ने जवाब दिया, तो फिर कोशिश करके देखो। अगर पिछली बार जैसी स्थिति फिर हुई तो फिर से बड़ा हंगामा होगा। अब दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में कोई भी हमें पूरी तरह से कुचल नहीं सकता। लिंग जियाओ मुस्कुराया, लेकिन छोटे दोस्त, तुम्हें ये जानना होगा कि एक बार जब तुम दिव्य फीनिक्स महाद्वीप से बाहर निकलोगे, तो तुम्हारा सामना एक पूरी तरह से अलग दुनिया से होगा। तब तक मैं भी तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। क्या तुम्हें सचमुच जाने की जरूरत है? चांद लड़की ने पूछा। जो लोग हमेशा कछुए की तरह छिपकर रहते हैं, वे कभी भी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप का आकाश इतना बड़ा है कि मैं जीवन भर यहाँ छिप नहीं सकता। लिंग जियाओ ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तियानलोंग महाद्वीप से तब बाहर कदम रखा जब मैं स्वर्ग और मानव क्षेत्र की पहली पंक्ति में था। हालांकि मुझे कई अन्यायों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे कभी इसका पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैंने बहादुरी से कदम नहीं उठाया होता तो मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। आज मैं वहां हूँ। स्वाभाविक रूप से भविष्य में भी ऐसा ही होगा। यदि आप व्हाइट टाइगर महाद्वीप में जाते हैं और 4 राज्यों के प्रतिभाशाली शिष्यों से मिलते हैं, तो आपको प्रतियोगिता में बेहतर सफलता मिलेगी। अब जब आपने निर्णय ले लिया है, तो मैं कुछ और नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपका अनुसरण करूंगा। यूनू अचानक मुस्कुराए और बोली, मैं प्रेम रोग का दर्द सहन नहीं कर सकती, और जैसा कि आपने कहा, मैं बहुत लंबे समय तक तियानलोंग महाद्वीप और शेनहुआन महाद्वीप में रही हूँ। अब बाहर जाकर देखने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता कि वे क्या हैं। ... क्या पुराने दोस्त अभी भी जीवित हैं? पुराने दोस्त? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से युइनव की ओर देखा। वह जानता था कि युइनव ने प्राचीन युद्ध का अनुभव किया था। क्या वे पुराने दोस्त भी प्राचीन युद्ध से बच गए थे? अंदाजा लगाना बंद करो। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई हिसाब है, तो मुझे उसे चुकाना ही होगा। यूनू की आंखों में रोशनी की चमक थी। बहन युइनव आपके प्रशिक्षु येहुआ के बारे में बात कर रही है ना? लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक बार कहा था कि इस येहुआ और उसके प्रेमी ने आपका चांदनी दिल छीन लिया है, बहन। मैं निश्चित रूप से इसे वापस पाने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद छोटे दोस्त, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। युइनव ने लिंग जियो के चेहरे को छुआ और मुस्कुराए, येहुआ बहुत मजबूत है और उसने बहुत पहले ही मुझे पीछे छोड़ दिया है। उसके पति की तो बात ही छोड़िए। वह आदमी एक असली राक्षस है। मुझे तो ये भी संदेह है कि वह रहस्यमयी दुनिया से नहीं है। क्या मैं काफी बुरा नहीं हूँ? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मेरा छोटा आदमी उससे भी अधिक दुष्ट है, लेकिन उसे बड़ा होने के लिए अभी भी समय चाहिए। यूनू को अपने दिल में मिठास महसूस हुई। अपने प्रशिक्षु येहुआ द्वारा निर्मम विश्वासघात का अनुभव करने के बाद उसने सोचा कि लंबे समय तक उसके मन में कोई भावना नहीं थी। हालांकि लिंग जियो की उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया। वह ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती थी कि उसने ऐसा व्यक्ति उसके पास भेजा। 2 दिन बाद ब्लैक क्रो साम्राज्य के मूल शिष्यों को स्थिर करने और ब्लैक क्रो प्रांत की स्थापना करने के बाद लिंग जियो सीधे यूनू, लेंग मेई और सिल्वर मून तानलान के साथ लिनहाई शहर लौट आया। जिस दिन लिंग जियो प्रकट हुआ, शहर के सभी लोग आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए घुटने टेक दिए। इन लोगों की नज़र में लिंग जियो लंबे समय से उनके दिलों में एक भगवान बन गया है। युद्ध का अपराजित देवता। ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट पर लिंग जियो ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली ताकत दिखाई, और इस बार लिंग जियो अकेले ही ब्लैक क्रो साम्राज्य में गया और वास्तव में रक्त दानव तबाही को दबा दिया, ब्लैक क्रो साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और ब्लैक क्रो प्रांत की स्थापना की। लिंग जियाओ को पूरी तरह से भगवान में बदलने के लिए दिव्य साम्राज्य ने जानबूझकर कुछ प्रचार किया। रक्त दानव सेना के साथ लिंग जियो की लड़ाई के दृश्य को मेमोरी मेटल का उपयोग करके ईमानदारी से रिकॉर्ड किया गया और पूरे साम्राज्य के लोगों और सैनिकों के सामने बजाया गया। ये कदम निस्संदेह सफल रहा। इस समय के बाद
न केवल सम्राट लिंग जियाओ की स्थिति अधिक स्थिर हो गई, बल्कि ब्लैक क्रो साम्राज्य और अलगाववादी सरदारों के बड़ी संख्या में लोगों ने सेलेस्टियल साम्राज्य में शामिल होने का विकल्प चुना। यहाँ तक कि कई समुद्री लोग भी हैं जो गहरे समुद्र से बाहर आए और दिव्य साम्राज्य के विषय बन गए। लिंग जियाओ हमेशा इन ईमानदार साधकों के साथ समान व्यवहार करता है। आखिरकार जुआनजी एक बड़ी जगह है, और अगर वह इसे जीतना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी। समुद्री कबीले के पास प्राकृतिक लाभ हैं, और दिव्य साम्राज्य में शामिल होने से निश्चित रूप से उनकी ताकत समृद्ध होगी। पहले तो लिंग जियाओ को लोगों का घुटने टेककर प्रार्थना करना बहुत असहज लगा, लेकिन अब उसे यह अनुचित नहीं लगता। वह दिव्य साम्राज्य का सम्राट और युद्ध का अपराजित देवता है, इसलिए उसे ऐसे घुटने टेकने और प्रार्थनाओं को मन की शांति के साथ स्वीकार करना चाहिए। बेशक वह इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेंगे। कुछ समय तक आकाश में रहने के बाद लिंग जियाओ लिनहाईचेंग में किंगक्सू कॉलेज चला गया। अब मूलतः यही उसका घर है। राजसी सम्राट महल में नहीं रहते हैं, बल्कि किंगक्सू अकादमी में रहते हैं, जो काफी स्वेच्छाचारी है। लेकिन लिंग जियाओ को लगता है कि यह अच्छा है। आखिरकार वह जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। महल बनाना सिर्फ पैसे और लोगों की बर्बादी है। किंगक्सू अकादमी में सब कुछ ठीक है। कभी वीरान रहने वाला ये कॉलेज अब काफी जीवंत हो गया है। परेशानी से बचने के लिए लिंग जियो नहीं दिखा, बल्कि चुपचाप फैंग क्विंग्यान के डीन के आंगन में आ गया। यहाँ केवल फैंग क्विंग्यान, शांग गुआनहोंग, लॉन्ग चेन, जी मिंगकोंग और हुआ फुगुआन के साथ ये बहुत शांत था। ये स्पष्ट था कि इस बार वे लोंगहुआन पर्वत से आए निमंत्रण पर चर्चा कर रहे थे। महाराज, लिंग जियो को देखकर फैंग क्विंग्यान ने जल्दी से अपना काम रोक दिया और सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। डीन क्विंग्यान, अगर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है तो इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और सहजता से कहा। हालांकि फैंग क्विंग्यान ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अतीत में वह लिंग जियो का सम्मान करता था क्योंकि लिंग जियो ने उसकी जान बचाई थी। हालांकि आज उसने स्पष्ट रूप से लिंग जियो से आने वाली अत्यंत शक्तिशाली आभा को महसूस किया। क्या अतीत का युवा अंततः इस बिंदु तक पहुंच गया है? महाराज को यिनयान क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। फैंग क्विंग्यान ने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद पूछा। हाँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सुनकर शांग गुआनहोंग, लॉन्ग चेन, जी मिंगकोंग और हुआ फुगुआन सभी दंग रह गए। एक पल के बाद शांग गुआनहोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर के लिए कड़ी मेहनत करने और आगे बढ़ने के बाद मैं 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच गया और आपके साथ अंतर को कम कर सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंतर बड़ा और बड़ा हो जाएगा। मैं भी बहुत उदास हूं। जब से लॉन्ग चेन ने सुनहरे ड्रैगन की शक्ति को बाहर निकाला है, उसकी साधना स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। अब उसे आधे चरण के यिनयान क्षेत्र और 10वें यिनयान युवानली साधना में पदोन्नत किया गया है। मुझे लगा था कि वह लिंग जियो से आगे निकल गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि न केवल वह उससे आगे नहीं निकल पाया, बल्कि अंतर और भी बढ़ गया है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। जी मिंगकोंग सबसे असहाय थी। जब वह तियानलोंग महाद्वीप में थी तो उसकी साधना लिंग जियाओ की तुलना में बहुत मजबूत थी, लेकिन अब उसकी साधना केवल 8वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र है, जो शांग गुआनहोंग के बराबर है, और लिंग जियाओ वास्तव में यिनयान क्षेत्र तक पहुंच गया है। इस अंतर को पाटना दिन प्रतिदिन असंभव होता जा रहा है। हुआ फुगुआन का तो जिक्र ही न करें। जब वह जुईचेंग में थी तो उसने लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। अप्रत्याशित रूप से लिंग जियो आज उससे आगे निकल जाएगा। लिंग मेई भी टूट गया। लिंग जियो ने एक और वाक्य जोड़ा और एक भारी वज्र गिराया। यह अफसोस की बात है कि आप लोग रक्त दानव आपदा की लड़ाई में भाग लेने नहीं गए, अन्यथा शायद आप ऐसी सफलता हासिल कर सकते थे। लिंग जियो ने कंधे उचकाए और कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। मैं इस बार 3 उद्देश्यों से वापस आया हूँ। सबसे पहले मैं लोंगहुआन माउंटेन से आए निमंत्रण के बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस दौरान फैंगमिंग किशान क्या कर रहा था। तीसरा, पहले 2 बातों के आधार पर निर्णय लें। फैंग क्विंग्यान ने कहा, लोंगहुआन माउंटेन ने 3 दिन पहले निमंत्रण भेजा था। 7 दिन बाद हम अभी भी मास्टर लोंगहुआन और अन्य लोगों द्वारा आयोजित व्हाइट टाइगर गेम्स के लिए प्रतियोगियों का चयन करने के लिए किलिंग ड्रैगन फॉरेस्ट में हैं। शर्तें क्या हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। इस बार 6ठी गुफा स्वर्ग स्तर या उससे ऊपर तक पहुंचने के लिए खेती के स्तर की आवश्यकता है।
ये पिछले ड्रैगन और फीनिक्स चयन की तुलना में बहुत सख्त है, इसलिए लिंग लुओ और लन यू एर को डर है कि वे भाग नहीं ले पाएंगे। फैंग किंगयान ने उत्तर दिया, खैर मैं ये समझ गया। दूसरी बात के बारे में क्या? सिंहासन पर बैठने के बाद फैंगमिंग किशान ने क्या किया? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। यह आदमी फैंगमिंग किशान वास्तव में शक्तिशाली है। सिंहासन पर चढ़ने के बाद उसने सीधे शाही राजधानी की सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली और फिर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के आसपास के बड़े और छोटे दर्जनों देशों को नष्ट कर दिया। बेशक उनमें से कुछ ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। आज का दिव्य फीनिक्स महाद्वीप दो शक्तियों, दिव्य साम्राज्य और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बीच टकराव बन गया है। दूसरी ओर फैंगमिंग किशन ने फैंग यनशान को किवुसोंग द्वीप पर भेजा ताकि सभी 7 द्वीपों को पूरी तरह से दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के नियंत्रण में लाया जा सके। इससे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की ताकत में बहुत वृद्धि हुई और अचानक यिन यांग दायरे और डोंगटियन दायरे के शक्तिशाली लोग जुड़ गए। कौन? फैंग यनशान सचमुच सहनशील है। यह आदमी बहुत खतरनाक है। चाहे वो फैंगमिंग किशान हो या फैंग यनशान, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के ये 2 राजकुमार अपने अपने तरीके से मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। लिंग जियो ने कई विरोधियों का सामना किया है, लेकिन वह हमेशा इन दोनों से सावधान रहा है। एक दबंग और बेजोड़ आदमी जिसके पास भयानक प्रतिभा है। वह बिना एक्शन के भी अभिनय कर सकता है, लेकिन एक बार जब वह ऐसा कर लेता है तो वह ब्लॉकबस्टर बन जाता है। वह बेजोड़ साधन संपन्न, शांत और संयमित व्यक्ति था, जो किसी भी बात को लेकर न तो दुखी होता था और न ही खुश। अगर उसे सम्राट का पद भी छीन लिया जाता तो भी वह शांति से उसका सामना कर सकता था और खुद को रोक सकता था। ये सबसे डरावनी बात है। और क्या 5 इमॉर्टल्स द्वीप पर स्थिति क्या है? लिंग जियाओ ने पूछा। ब्लैकवाटर अमर द्वीप और बियान अमर द्वीप दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के जागीरदार बन गए हैं, जिसे कहना वास्तव में शर्मनाक है। फैंग किंगयान ने उपहास किया। अतीत में 5 अमर द्वीप इतने अहंकारी थे कि उन्होंने दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को भी गंभीरता से नहीं लिया। अब 2 ताकतों ने वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में शरण ले ली है। शेष चांगले अमर द्वीप, कैनोपी अमर द्वीप और शेंगचाओ अमर द्वीप अब पहले की तरह नियंत्रण योग्य नहीं हैं। जो जागीरदार मूलतः उनके थे, वे अब दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के जागीरदार बन गए हैं। ये सबसे स्पष्ट बात है। अन्य 3 द्वीप कहाँ हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। फैंग मिंगशियाओ ने सैनिकों के एक समूह को कैनोपी फेरी द्वीप पर ले जाया और ऐसा लग रहा था कि वे उस पर जोरदार हमला करने जा रहे थे। काले और सफेद बुजुर्गों ने दर्जनों यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञों को चांगले अमर द्वीप पर ले गए। उनका स्पष्ट इरादा बल द्वारा हमला करने का था। यहाँ तक कि फैंगमिंग किशान ने भी कार्रवाई की, क्योंकि उसे डर था कि इस बार चांगले जियांदाओ बर्बाद हो जाएगा। फैंग किंगयान ने आगे कहा, जहाँ तक पवित्र खेती परिद्वीप का सवाल है, इस पर परिद्वीप के दूसरी ओर और ब्लैकवाटर परिद्वीप द्वारा हमला किया गया है और ये लंबे समय से मौत की कगार पर है। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, चांगले अमरद्वीप और कैनोपी अमरद्वीप हमारे प्रति दयालु हैं, इसलिए हम बस बैठकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बहन युइनव, मुझे आशा है कि आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से कैनोपी अमरद्वीप पर ले जा सकती हैं। ये कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, जब तक छोटा आदमी सोचता है कि उसे बचाया जाना चाहिए, मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। चांद लड़की मुस्कुराए। ठीक है, वरिष्ठ जीव दानव तलवार, कृपया किसी को पवित्र भूमि पर ले जाओ। आपको दूसरों के जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस जी मिंगमेंग नाम की एक लड़की और उसके भाई को बचाने में मेरी मदद करना चाहते हैं। लिंग जियो को पुरानी दोस्ती की याद आती है और अगर दूसरे लोग उसके प्रति दिखाते हैं तो वह निश्चित रूप से पानी के झरनों के साथ इसका बदला चुकाएगा। कोई बात नहीं, शराबी दानव तलवार हमेशा वहां रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि क्या वह शांत रहना पसंद करता है या वह वास्तव में लोगों को देखना नहीं चाहता है, इसलिए वह हमेशा अंधेरे में छिपता है। लिंग जियो ने उससे कुछ करने को कहा और उसने बहुत ही सरल 3 शब्दों में जवाब दिया। जब आप दोनों अपने अपने मामले सुलझा लें तो चलो चांगले अमरद्वीप पर चलते हैं। हमने इतनी जल्दी फैंगमिंग किशान से भिड़ने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे चांगले शियांडाओ की रक्षा करनी होगी और मैं उन लोगों को ठंडा महसूस नहीं होने दे सकता जिन्होंने हमारी मदद की है। लिंग जियाओ ने फिर कहा, जब यूनू और जियू डायमंड स्वॉर्ड चले जाते हैं तब भी उन्हें जीनिंग के साथ चर्चा करनी होती है कि वे कितने लोगों को ले जाएंगे और किसे ले जाएंगे। जी मिंगकोंग ने लिंग जियो को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर घूम रही थीं और वह अपने दिल में बहुत सारी भावनाएं महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह और लिंग जियाओ तियानलोंग महाद्वीप में मिले थे।
उस समय वह लड़का सिर्फ यहोवा संप्रदाय का एक शिष्य था। अब वह काफी बड़ा हो गया है और दुनिया को नियंत्रित करने के बिंदु पर पहुंच गया है। 1 साल पहले वह इस तरह सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। और ऐसा दबंग और वीर भावना से भरा व्यक्ति वास्तव में केवल 17 वर्ष का है और लोगों के बीच एक नेता के रूप में माना जा सकता है। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह तियानलोंग महाद्वीप के इतिहास में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। शायद पवित्र राजवंश फिर कभी फलने फूलने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन लिंगजियो के हाथों में एक ऐसा साम्राज्य जो पूर्व पवित्र राजवंश से भी अधिक समृद्ध होगा, संभवतः पैदा होगा। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। लिंगजियो ये ठोस कदम उठा पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्हाइट टाइगर महाद्वीप में मजबूत पैर जमा पाता है या नहीं। यदि आप व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर जाकर आसानी से असफल हो जाते हैं, तो यह मिथक यही समाप्त हो जाएगा। वह जिमिन कुंग ये सब चुपचाप देखती रहती। महाराज, एक और बात है। मुझे आपको याद दिलाना है कि इस बार दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आने वाले व्हाइट टाइगर महाद्वीप संप्रदाय के पास न केवल ड्रैगन फीनिक्स पर्वत है, बल्कि जल मंदिर भी है। वाटर टेम्पल का मुख्यालय व्हाइट टाइगर महाद्वीप में स्थित है। अतीत में आपके और वाटर टेम्पल के बीच पाप शहर और ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट को लेकर शिकायतें थीं। मुझे डर है कि इस बार भी वे आपके लिए इसे आसान नहीं बनाएंगे। फैंग किंगयान ने अचानक एक और वाक्य जोड़ा, जल मंदिर भी यही क्यों है? क्या लोंगहुआंग पर्वत लोगों की भर्ती नहीं कर रहा है? लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। सटीक रूप से कहें तो जल मंदिर और लोंगहुआंग पर्वत वास्तव में तियानहाई साम्राज्य से संबंधित हैं, जो व्हाइट टाइगर महाद्वीप के 4 प्रमुख साम्राज्यों में से एक है। इस बार हम लोंगहुआंग पर्वत में शामिल होने के बजाय तियानहाई साम्राज्य की सेवा कर रहे हैं, फैंग किंगयान ने समझाया। तो ये बात है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि तियानलोंग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप एक विशेष टीम बनाएंगे? लिंगजियाओ थोड़ा निराश थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसे फिर से किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो एक असहज भावना थी। हम कुछ नहीं कर सकते। तियानहाई साम्राज्य को इतना शक्तिशाली किसने बनाया? लोंगहुआन पर्वत उनकी इच्छा की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। फैंग किंगयान ने आह भरी। इसे भूल जाओ, इसके बारे में इतना मत सोचो। कारों के लिए पहाड़ तक पहुंचने का और नावों के लिए पुल तक पहुंचने का कोई रास्ता तो होगा ही। कोई रास्ता तो हमेशा निकल ही आएगा। लिंगजियो अभी भी तियानलोंग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के योद्धाओं को एक अलग टीम बनाने देना चाहता है, ताकि अन्य बलों के साथ अंतर देखा जा सके और दोनों महाद्वीपों के योद्धाओं को कठिन अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कौन? हॉल में कुछ चर्चा करते समय लिंगजियो ने अचानक भौहें सिकुड़ी और खिड़की से बाहर देखा। मैं तियानहाई साम्राज्य का दूत हूँ। चूंकि लिंगजियो वापस आ गया है, कृपया जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में चले जाएं। बाहर से आवाज आए, लेकिन वक्ता ने अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। धूर्त और रहस्यमय, तुम सम्राट को देखकर भी पूजा करने नहीं आते? क्या यही तियानहाई साम्राज्य का नियम है? बाहर निकलो। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये व्यक्ति वास्तव में बिना अनुमति के किंगक्सू कॉलेज में घुस गया। ये लिन हेचेंग और किंगक्सू कॉलेज के लिए एक बड़ा निषेध था। एक ओर इससे पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। दूसरी ओर इससे ये भी पता चलता है कि यह व्यक्ति लिंगजियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था? यद्यपि यह प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारेगा, फिर भी दिखावा करना आवश्यक है। जैसे ही वह दहाड़ा, खिड़की के बाहर एक विस्फोट हुआ। वह व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, फैंग किंगयान ने उसे जीवित पकड़ लिया था। महाराज, यह मेरी जिम्मेदारी है। हाल ही में युद्ध समाप्त हुआ है और मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया हूँ। भविष्य में इस तरह की बात फिर कभी नहीं होगी। फैंग किंगयान ने उस आदमी को जमीन पर फेंक दिया और लिंगजियो से कहा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये लिन हेचेंग और किंगक्सू कॉलेज की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला है। लिंगजियो ने फैंग किंगयान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, सप्ताह के दिनों में विनम्र रहना एक बात है, लेकिन जब गंभीर होने का समय हो और जब स्वर्ग के सम्राट की महिमा दिखाने का समय हो, तो वह कभी भी नर्म दिल नहीं होगा। वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यह सार्वजनिक है या निजी। जैसा आपका आदेश हो। बेशक, फैंग किंगयान को भी पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सौभाग्य से दूसरा पक्ष किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक संदेश देने के लिए यहाँ था, अन्यथा वास्तव में एक बड़ी समस्या हो सकती थी। लिंगजियाओ,
तुम बहुत बहादुर हो। लोंगहुआन पर्वत भी हमारे तियानहाई साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? संदेशवाहक को जमीन पर गिरा दिया गया, उसके एक्यूपंक्चर बिंदु कैद कर दिए गए और वह हिल नहीं सकता था, लेकिन वह अभी भी बोल सकता था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंगजियो के कुछ कहे बिना ही किसी ने स्वाभाविक रूप से इस आदमी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और दिव्य साम्राज्य है। बेहतर होगा कि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। लिंग जियाओ ने दूत की ओर हल्के से देखा और कहा, आप खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद कर सकते हैं और सभी स्तरों पर सम्मानपूर्वक रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या तियानहाई साम्राज्य में आप लोग इतने अनियंत्रित हैं? आप दूध दहाड़ना चाहता था, लेकिन उसके मुंह के कोने में लगे खून के कारण उसे दांत पीसने पड़े और अंत में वह चिल्ला नहीं सका। इस व्यक्ति को नीचे खींचो, उसे 20 फ्रांसीसी छड़ियों से मारो और फिर उसे लिन्हाई शहर से बाहर फेंक दो। ये देखकर कि वह चुप था, लिंगजियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें बिना दया के मार डालूंगा। लिंगजियो, तुम मूर्ख हो जो स्वयंभू राजा हो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम निश्चित रूप से बहुत ही बदसूरत तरीके से मरोगे। दूत पहले तो चुप रहा, लेकिन जब उसने सुना कि लिंगजियो अपनी फ्रांसीसी छड़ी मारने वाला है तो अचानक क्रोध का विस्फोट हो गया। वह तियानहाई साम्राज्य का दूत है और तियानहाई साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक छोटे से देश द्वारा अपमानित होना कैसे सहन कर सकता है? इसके अलावा फ्रांसीसी छड़ी हल्की नहीं है। इसे सरल शब्दों में कहें तो फ्रांसीसी छड़ी एक सैन्य छड़ी है जो गुप्त तकनीकों से एकीकृत है। हालांकि वह 20 बार मारे जाने के बाद मर नहीं जाएगा, लेकिन वह निश्चित रूप से लंगड़ा हो जाएगा। फिर से कहना, लिंगजियो ने दूत को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा, लेकिन मौत की तलाश मत करना। बकवास बच्चे, अगर मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दूं तो भी तुम इस घटिया साम्राज्य के बादशाह हो। अगर मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब न दूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? दूत ने सीधे लिंग जियाओ पर थूक छिड़का। हालांकि स्प्रे लिंग जियाओ पर नहीं लगा, लेकिन ये स्पष्ट था कि लिंग जियाओ का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था और यह आदमी वास्तव में ये जाने बिना कि उसे जीना है या मरना है, दहाड़ता रहा, बेहतर होगा कि आप मुझे तुरंत जाने दें और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे, अन्यथा मैं आपके चीनी साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। हाँ, लिंगजियो ने उदासीनता से दूत की ओर देखा, फिर अचानक अपना हाथ उठाया और एक ठंडी रोशनी शून्य में से निकली। संदेशवाहक का सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसका सिर काट दो और मैं इसे तियानहाई साम्राज्य के लोगों को दे दूंगा ताकि उन्हें पता चल सके कि यद्यपि हमारा तियानचाओ साम्राज्य छोटा है, लेकिन इसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। हाँ, किसी ने तुरंत सिर को लपेटा और एक खूबसूरत बक्से में रख दिया। लिंग जियाओ ने बॉक्स को पकड़ते हुए मुस्कुराया, फिर खड़ा हुआ और कहा, चलो चलते हैं। चूंकि उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, इसलिए अगर हम नहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। महाराज, कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको सुनने की आवश्यकता है। फैंग किंग्यान ने अचानक कहा। मूल रूप से तियानहाई साम्राज्य के लोग व्हाइट टाइगर क्लब में भाग लेने के लिए लोगों का चयन करने के लिए दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आए थे। यद्यपि 5 अमर द्वीप तियानहाई साम्राज्य से संबद्ध नहीं है, फिर भी जिन लोगों ने हमेशा तियानहाई साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण किया है, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के सभी देश 5 अमर द्वीप के जागीरदार हैं और स्वाभाविक रूप से तियानहाई साम्राज्य द्वारा उन्हें जागीरदार माना जाता है। मंत्रियों के मंत्री भी मंत्री ही हैं और वे और भी अधिक विनम्र मंत्री हैं। हालांकि फैंगमिंग किशन के उद्भव और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के उदय ने तियानहाई साम्राज्य को दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को एक चेहरा देने की अनुमति दी। अतीत में तियानहाई साम्राज्य केवल लोंगहुआन पर्वत को यहाँ के मामलों को संभालने देता था और वे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। एक पिछड़ा महाद्वीप। डीन किंग्यान, मुझे ये बताकर तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तियानहाई साम्राज्य अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता है और हर चीज को लेकर अहंकारी है। आपको उनके लोगों को मारने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। फैंग किंग्यान ने अंततः अपनी चिंता व्यक्त की। मुझे क्या परवाह है? वैसे भी मेरा तियानहाई साम्राज्य का जागीरदार बनने का कोई इरादा नहीं था। अगर उनका रवैया बेहतर है तो मैं उनके नाम पर व्हाइट टाइगर सम्मेलन में भाग ले सकता हूँ, लेकिन यदि रवैया अच्छा नहीं है
तो सबसे खराब बात यह होगी कि हम शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। उनका हमेशा से मानना रहा है कि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। हर बात पर घबरा जाना निश्चित रूप से उनका तरीका नहीं है। महाराज, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए तियानहाई साम्राज्य के साथ व्हाइट टाइगर स्टॉर्म में शामिल होना बेहतर होगा। आखिरकार सफेद बाघ महाद्वीप असाधारण है। फैंग क्विंग जानता था कि हालांकि लिंग जियो घमंडी और जिद्दी था, जब तक वह जो कह रहा था वह उचित था, तब तक दूसरा पक्ष अभी भी सुनेगा, इसलिए उसने बात की और कुछ सुझाव दिया। ठीक है, ये कहना तुम्हारा सही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर दूसरे लोग खुश नहीं हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लिंग जियो इस मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहता था। आखिरकार दिव्य साम्राज्य का संचय अभी भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे धमकाया जाना पसंद हो। अगर दूसरा पक्ष उसके लिए यह आसान नहीं बनाता है, तो सबसे बुरा तो वह यही कर सकता है कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। तो फिर महाराज और आप सभी को सावधान रहना होगा। ये देखकर कि लिंग जियो ने उसकी सलाह स्वीकार कर ली है, फैंग क्विंग ने संतोष से सिर हिलाया और फिर एक और चेतावनी दी। आखिरकार इस बार की स्थिति शालोंगलिन जैसी नहीं है। शालोंगलिन के समय केवल दिव्य फीनिक्स महाद्वीप, तियानलोंग महाद्वीप और संबद्ध द्वीपों के योद्धा ही चयन में भाग लेते थे। लेकिन इस बार तियानहाई साम्राज्य ने ड्रैगन फीनिक्स पर्वत और जल मंदिर से प्रतिभाओं को लाया। कोई कमजोर व्यक्ति कैसे हो सकता है? इस बार चयन की शर्तें छठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक क्यों बढ़ाई जाएंगी? शायद इसलिए क्योंकि आने वाले योद्धा सबसे कमजोर हैं और छठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में हैं। युवा लोग अधिक अधीर होते हैं और बहादुरी से लड़ना पसंद करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में हताहत होना अपरिहार्य है, इसीलिए फैंग क्विंग ने सभी को सावधान रहने की याद दिलाई। बेशक स्थिति ड्रैगन वन हत्या से भी बदतर नहीं होगी। आखिरकार तियानहाई साम्राज्य भी आपको अन्य 3 साम्राज्यों और झेंगई संप्रदाय के खिलाफ खरीदने के लिए यहाँ से असली प्रतिभा का चयन करना चाहता है। यदि आप व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंस में प्रथम स्थान जीत सकते हैं, तो आप व्हाइट टाइगर महाद्वीप में आधिपत्य के लिए भविष्य की प्रतिस्पर्धा में भी बढ़त ले सकते हैं। फैंग क्विंग को अलविदा कहने के बाद लिंग जियो लेंग में जी मिंगकोंग, शांगगुआन होंग और लॉन्ग चेन को ड्रैगन फॉरेस्ट किलिंग में ले गया। हुआ फुगुआंग नहीं गई, उसने अस्थायी रूप से अपना मन बदल लिया। उस युद्ध के मैदान में किसी को प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है और साम्राज्य की ओर से भी सेना का नेतृत्व करने वाले जनरलों की आवश्यकता है। तियानचाओ साम्राज्य में बहुत अधिक नौसेना जनरल नहीं है जो लड़ सकते हैं, और बहनें हुआ फुगुआंग और हुआ लुयंग सर्वश्रेष्ठ में से हैं। हालांकि व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंस में परिणाम प्राप्त करना आपको प्रसिद्ध बना सकता है, लेकिन हुआ फुगुआंग यहीं रहना पसंद करेगा और लिंग शियाओ के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण करेगा। भविष्य में हमें व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर हमला करने के लिए इन शक्तिशाली नौसेना बलों की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। लिंग जियो ने हुआ फुगुआंग की ओर देखा और बॉक्स को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से चला गया। उसके पीछे अन्य 4 लोग भी थे और वह ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट की ओर बढ़ गया। ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में पहले जैसा शोर नहीं था। तियानहाई साम्राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार इस बार चयन दर्शकों के देखने के लिए तैयार नहीं किया गया था, इसलिए सुबह सुबह ही शेनहुआन साम्राज्य ने आसपास के क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया था और केवल प्रतियोगियों और आयोजकों को ही प्रवेश की अनुमति दी थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी और जंगल में पक्षियों और फूलों की सुगंध आ रही थी, जो एक विशेष एहसास था। जैसे ही लिंग जियो ने उसमें कदम रखा, 3 आकृतियां तैरती हुई अंदर आईं। भाई लिंग, तीनों लोग लगभग एक ही समय पर बोले। प्रत्येक सुंदर आकृति की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। फैंग मिंगलियान शांत और अंतर्मुखी थे, उनका स्वभाव असाधारण था और चेहरा सुंदर था। फैंग मिंग प्याओक्स्यू ठंडी और अभिमानी थी, प्राकृतिक सुंदरता के साथ। जी लुयू जीवंत और चंचल, सुंदर और गतिशील थी। ये देखकर कि वे तीनों लिंग जियो का इंतजार कर रहे थे, पास में पहरा दे रहे न्याय रक्षकों के भाव स्वाभाविक नहीं थे। वहां ईर्ष्या थी और उससे भी अधिक क्रोध। बेशक उन्होंने गुस्सा होने का साहस किया, लेकिन बोलने का साहस नहीं किया। लिंग जियाओ ने ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में फैंगमिंग तियानशान और फैंगमिंग जुनशान को नष्ट कर दिया। वे दोनों कभी न्याय रक्षकों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे स्वाभाविक रूप से लिंग जियो से नफरत करते थे, लेकिन वे लिंग जियो से डरते भी थे। किसी ने भी लिंग जियो के रास्ते को रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई मौत से डरता था। निर्णायक हत्या के लिए लिंग जियाओ की ख्याति शेनहुआन महाद्वीप में लंबे समय से फैली हुई थी। चलो साथ चलते हैं। फैंगमिंग लियान,
फैंगमिंग प्यासू और जी लोयू को देखकर लिंग जियो आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस बार मुझे डर है कि जब मैं इस चयन बैठक में जाऊंगा तो अनगिनत जोड़ी आंखें फिर से ईर्ष्या और पागल हो जाएंगी। आखिरकार चाहे वह फैंगमिंग लियान हो, फैंगमिंग प्याओक्स्यू, जी लोयू, लिंग मेई या जी मिंगकोंग, वे निश्चित रूप से प्रभावशाली और तेजस्वी सुंदरियां हैं। यदि वे साधारण फूलदान ही हो तो ठीक रहेगा। ऐसा ही होता है कि इन लड़कियों में न केवल अपनी विशेषताएं होती हैं बल्कि अच्छी ताकत भी होती है। लिंग जियो को लगता है कि वह इन महिलाओं का पक्ष पाकर वास्तव में भाग्यशाली है। हालांकि लिंग जियो उन लोगों की ईर्ष्या और घृणा को कभी गंभीरता से नहीं लेगा। यदि आपसे ईर्ष्या नहीं की जाती तो आप एक औसत दर्जे के व्यक्ति हैं। सफलता के मार्ग पर सदैव अनेक कठिनाइयां आएंगी और जो बाधाएं उसे रोकती हैं वे हैं खाया और गड्ढे। केवल उन्हें समतल करके ही आप सफलता के वास्तविक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में एक बड़ा खुला स्थान है। खुले स्थान के चारों ओर कई मेजें और कुर्सियां हैं। मेज पर चाय, फल, स्नैक्स, बढ़िया वाइन और स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद हैं। इस समय महल की एक दासी खुले स्थान पर नृत्य कर रही थी। खूबसूरत होते हुए भी ये महल की नौकरानियां शायद सच्चे अर्थों में फूलदान ही हैं। वे खूबसूरत तो हैं लेकिन उनमें कोई विशेषता नहीं है। आम लोगों को शायद बहुत लुभाया जा सकता है लेकिन असली ताकतवर लोगों के लिए वे दिलचस्पी नहीं रखती। वहां पहले से ही मेजों और कुर्सियों पर कई अतिथि बैठे हुए हैं लेकिन अभी भी सीटें खाली हैं। फैंगमिंग किशान नहीं आया, उसकी सीट भी खाली थी, लेकिन फैंग यनशान आया। वह फैंगमिंग किशन की सीट के बगल में बैठा। ये बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। वह बस शांति से मुस्कुराया और अपने बगल में बैठे योद्धाओं से बातें करता रहा। वह अच्छे मूड में लग रहा था। मुख्य सीट के बाईं ओर तियानहाई साम्राज्य के शक्तिशाली लोग बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे और अपने सामने मौजूद हर चीज के प्रति थोड़ा तिरस्कारपूर्ण थे। इस विषय पर बात करना भी उनकी आवाज को प्रदूषित कर देगा। इसके अलावा लोंगहुआंग पर्वत से लोंगहुआंग शानग्रेन और जल देवता मंदिर से तियानहाई मो भी सूची में थे। वे दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे और काफी खुश लग रहे थे। दाहिनी ओर जल देव मंदिर और लोंगहुआंग पर्वत से आए प्रतिभाशाली बलवान पुरुष खड़े थे। 3 लोग लोंगहुआंग पर्वत से आए थे और कहा जाता था कि वे लोंगहुआंग पर्वत में 30 वर्ष से कम आयु के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। व्हाइट टाइगर महाद्वीप में इन्हें लोंगहुआंग के 3 नायक भी कहा जाता है। जल देवता मंदिर से 8 लोग आए और उनमें से एक तियानहाई पल था जिसे लिंग जियो ने पहले देखा था। आधे साल से अधिक समय तक एक दूसरे को न देखने के बाद तियानहाई झेंझू स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। जल देवता मंदिर का नेता एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे ड्रैगन प्रिंस के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति बेहद घमंडी है। तियानहाई झेंझू के पैरों पर लेटा हुआ है और कोई उसे खाना खिला रहा है। अन्य 6 लोगों को तियानहाई झेंझू के साथ जल देवता मंदिर के साथ नायक के रूप में जाना जाता है। वे सभी प्रसिद्ध हैं और उनकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। यहाँ तक कि फैंगेनशान भी इनमें से किसी को भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक लिंग जियो द्वारा मारे गए 2 लोगों फैंग मिंग क्यूईशान और डैन फैंग को छोड़कर शेनहुआंग महाद्वीप के ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के सभी लोग मौजूद थे। आखिरकार यह कोई साधारण चयन नहीं था। ये तथ्य कि तियानहाई साम्राज्य के लोग यहाँ आए थे ये दर्शाता है कि वे इस चयन को कितना महत्व देते थे। अन्यथा मुझे डर है कि केवल ड्रैगन और फीनिक्स पर्वत से ही लोग आएंगे। हन्फ, वह लिंग जियो वास्तव में घमंडी है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह सिर्फ इसलिए घमंडी हो सकता है क्योंकि वह एक जमीनी साम्राज्य का घटिया सम्राट बन गया है? जल देवता मंदिर संरचना में एक व्यक्ति ने लिंग जियो और अन्य लोगों के लिए आरक्षित सीटों को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा अच्छा नहीं था और उसके शब्द और भी अप्रिय थे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उसके साथ विनम्र रहो, अन्यथा तुम मर जाओगे। झू शाओकोंग ने हल्के से कहा, क्या मजाक है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं जल देवता मंदिर के 7 नायकों में से एक उस मामूली लिंग जियाओ से डरूंगा? तुम्हारे शेनहुआंग साम्राज्य के योद्धा शक्तिशाली नहीं हैं और ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में शीर्ष 10 अपनी प्रतिष्ठा के लायक नहीं हैं। अन्यथा उनमें से 2 को उस बच्चे द्वारा कैसे मिटा दिया जा सकता है? वक्ता 7वां नायक था जिसकी आवाज जल देवता मंदिर की ओर से सबसे ऊंची थी। अपने मजबूत शरीर और मजबूत खेती के साथ वह निश्चित रूप से ऐसे शब्द कहने के लिए योग्य है। बेशक ये तब था जब वह दूसरों को निशाना बना रहा था।
अगर वह लिंग जियाओ को निशाना बना रहा होता तो उसे बहुत नुकसान होता, जैसा कि झू शाओकोंग ने कहा था। क्या होगा यदि हम पहले लड़ें? झू शाओकोंग खड़ा हुआ और उदास चेहरे के साथ क्यूकिंग को ठंडे नजर से देखने लगा। इस समय वह बस जल्द से जल्द यह मामले को सुलझाना चाहता था और फिर अपने पिता के साथ फेंगमिन जियो के घेरे और दमन के खिलाफ लड़ने के लिए तियानपेन परिद्वीप पर लौटना चाहता था। बेशक वह अब नहीं जा सकता, यह उसके पिता की मृत्यु का आदेश है। जैसे जी हुआनटिन, मोयू और जोंग यू हुआंगक्वान सभी यहाँ आए थे, उसे झू शाओकोंग को भी तियानपेन फेरी द्वीप के लिए लड़ना होगा। डैन फैंग और फेंगमिन किशान को पिछले ड्रैगन और फीनिक्स चयन में तियानहाई साम्राज्य के योद्धाओं द्वारा चुना गया था। उनकी शक्तिशाली साधना ने उनकी ताकत साबित कर दी है और अब यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। बस लड़ो, कौन किससे डरता है? क्यूइंग झू शाओकोंग से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। आखिरकार जल मंदिर के साथ नायकों की समग्र ताकत वास्तव में दिव्य फीनिक्स महाद्वीप की ड्रैगन और फीनिक्स सूची में शीर्ष 10 से अधिक मजबूत है। अगर यह फेंगमिन किशान होता तो वह अभी भी डर सकता था, लेकिन झू शाओकोंग वह वास्तव में डर नहीं रहा था। मेरे तियानहाई साम्राज्य ने पहले ही लिंग जियो को सूचित करने के लिए किसी को भेज दिया है। वह सम्मान देने से इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरकार वह फेंगमिन किशान या डैन फैंग नहीं है। वह हमारे निमंत्रण को अस्वीकार करने के योग्य नहीं है। तियानहाई साम्राज्य के लोग अंततः बोले। उनकी राय में लिंग जियो को एक कुत्ते की तरह होना चाहिए, जो एक पल की सूचना पर आता और चला जाता है। टकराना। इसी समय अचानक खुले स्थान के बीच में कुछ फेंका गया, जिससे नृत्य कर रही महिलाएं डरकर छिप गईं। शालोंगलिन में आकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कौन करता है? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो? मैं पहले से ही यहाँ हूँ। दूर से लिंग जियो की आवाज आए और फिर उसका आकार सबके सामने आ गया। लेकिन उस आकृति के अलावा वास्तव में कई सुंदर और परिष्कृत महिलाएं थीं, जिन्हें देखकर लोग ईर्ष्या से पागल हो जाते थे। भाई लिंग, आप यहाँ हैं। फैंग यनशान खड़ा हुआ, अपने हाथों को कपड़े की तरह बनाया और मुस्कुराया। राजकुमार यनशान, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चूंकि मुझे निमंत्रण मिला है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आऊंगा। हालांकि तियानहाई साम्राज्य के लोग नियमों को नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। आपको बुरा तो नहीं लगेगा, है न? लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह बोला तो उसके शब्द आश्चर्यजनक थे। दृश्य तुरंत ही और भी अधिक ठंडा हो गया। तियानहाई साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों की आभा अत्यंत भयावह थी। छोटे जानवर, क्या तुम मेरे तियानहाई साम्राज्य के लोगों को मारने की हिम्मत करते हो? तियानहाई साम्राज्य से 3 शक्तिशाली व्यक्ति आए। वास्तव में ये बहुत मजबूत नहीं है। एक यिन यान क्षेत्र दूसरे स्तर तक साधना करता है और 2 यिन यान क्षेत्र पहले स्तर तक साधना करते हैं। मैंने शायद लोंगहुआन पर्वत से सबक सीखा है, इसलिए मैंने युआन तियानलुन के स्तर के गुरु को आने की हिम्मत नहीं की। अगर मैं यहाँ गिरता तो यह लाभकारी होता। जो बोल रहा था वह नीले कपड़े पहने प्रथम स्तर के यिन यान क्षेत्र के योद्धाओं में से एक था। उसने मेरे लिन्हाई शहर में घुसपैठ की और मुझे बताए बिना मेरी किंगक्सू अकादमी में प्रवेश किया। यह एक बड़ा अपराध है। मैंने उसे एक मौका भी दिया, लेकिन कौन जानता था कि यह व्यक्ति इतना जिद्दी था कि उसने मेरा अपमान करने की हिम्मत की, इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, तो क्या हुआ? हमारे तियानहाई साम्राज्य का एक कुत्ता आपसे, तथाकथित स्वर्ग के सम्राट से भी महान है। हमारे लोगों में से एक को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीले रंग के कपड़े पहने मजबूत आदमी के चेहरे पर बेहद उदासी थी। उसके बगल में खड़े योद्धा ने उसे राजी नहीं किया और उसे बकवास करने दिया। जल मंदिर के योद्धा अपने दुर्भाग्य पर थोड़ा खुश थे। उन्हें लिंग जियाओ के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। आखिरकार लिंग जियाओ ने उनके जल मंदिर से कई दिव्य दूतों को मार डाला था। मुझे मार दिया गया है, तुम्हें इसके बारे में कैसा लग रहा है? लिंग जियो ने उस आदमी को तिरस्कार से देखा और उपहास किया। तुम मेरे तियानहाई साम्राज्य से एक व्यक्ति को मार डालो और मैं तुम्हारे बेकार साम्राज्य से 100 लोगों को मार डालूंगा। बेशक इसमें तुम्हारा जीवन भी शामिल होना चाहिए, यही काफी है। नीले रंग के मजबूत आदमी ने फिर कहा, उसे मार डालो। लिंग जियो ने अचानक हल्के से कुछ कहा, फिर सीधे खाली मुख्य सीट पर चला गया और बैठ गया। आह! ड्रैगन किलिंग वन में चीख गूंजी। जबकि हर कोई अभी भी आश्चर्यचकित था कि लिंग जियो ने फेंगमिन किशान की सीट पर बैठने की हिम्मत की। उस दिन समुद्री साम्राज्य के नीले रंग के मजबूत आदमी की मौके पर ही दुखद मौत हो गई।
स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करने वाला व्यक्ति लेंग मेई था। लेंग मेई, जिसकी साधना यिन यान क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, अब हत्या करने में और भी अधिक कुशल हो गया था। यहाँ तक कि जब उसने कार्रवाई की तो नीले रंग के मजबूत आदमी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। भाई लिंग, ये थोड़ा ज्यादा है, फैंग यिनशान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चाहे वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य हो या तियानचाओ साम्राज्य, वे सभी तियानहाई साम्राज्य के जागीरदार हैं। भले ही वे 3 लोग बहुत मजबूत न हों, उन्हें मारा नहीं जा सकता। वे तियानहाई साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं जिस राजकुमार यिनशान को जानती हूँ, वह कब ऐसी सास बन गई? अगर कोई रात में तुम्हारे महल में घुस आए तो तुम क्या करोगी? लिंग जियाओ ने सहजता से कहा, ये सिर्फ बर्बादी है। मेरा मानना है कि तियानहाई साम्राज्य को इसकी परवाह नहीं होगी। क्या हम ये चयन शुरू कर सकते हैं? तियानहाई साम्राज्य के ताकतवर लोग इतने गुस्से में थे कि वे कांप उठे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। यह आदमी लिंग जियो वास्तव में अफवाहों जैसा ही था। वह एक पागल था। वह लोगों को तब मारता है जब वह कहता है कि वे उसे मार देंगे। वह कोई दया नहीं दिखाता और आपको कभी भी जवाबी हमला करने का मौका नहीं देता। ये वाकई भयानक है। लिंग, आपके अधीनस्थ काफी सक्षम हैं, लेकिन फिर भी आप उस पद पर बैठने के योग्य नहीं हैं। जल मंदिर में प्रिंस लॉन्ग ने आलसी भाव से लिंग जियो की ओर देखा और कहा, वह फेंगमिन किशान की सीट है। भले ही आप वहां बैठना चाहें, केवल डैन फेंग ही योग्य है। आप योग्य नहीं हैं। आप योग्य हैं या नहीं, यह आपका निर्णय नहीं है। लिंग जियाओ बस बेफिक्र होकर वहीं बैठा रहा। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हालांकि उसकी साधना वास्तव में फेंगमिन किशान जितनी अच्छी नहीं है। वह आकाशीय साम्राज्य का सम्राट है और उसकी स्थिति फेंगमिन किशान के बराबर है। इस स्थिति में वह अपना ऐश्वर्य नहीं खो सकता। इसके अलावा फेंगमिन किशान से कोई भी नहीं आया और एक सीट बर्बाद करना वास्तव में उबाऊ था। हंस, पहाड़ों में कोई बाघ नहीं है और बंदर राजा है। प्रिंस लॉन्ग ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या आप जानते हैं कि फेंगमिन किशन किस तरह की खेती है? यहाँ तक कि मेरे सबसे बड़े भाई ने भी उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आपने वास्तव में उसकी सीट पर बैठने की हिम्मत की। मुझे परवाह नहीं है कि उसका साधना स्तर क्या है। वह दिव्य फीनिक्स सम्राट है और मैं स्वर्ग का स्वर्गीय सम्राट हूँ। उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर फेंग यिनशान को नहीं पता कि काम कैसे करना है, तो मुझे एक कोने में डाल दिया जाएगा। मैं खुश नहीं रहूंगा। लिंग जियो ने फेंग यिनशान की ओर देखा और कहा। फेंग यिनशान का चेहरा थोड़ा बदल गया और फिर एक पल में सामान्य हो गया। लिंग जियो ने फेंग यिनशान को उत्तेजित करने के लिए ये कहा, क्योंकि वह वास्तव में फेंग यिनशान की साधना को नहीं देख सकता था। उसे हमेशा लगता था कि यह आदमी फेंगमिन किशान से भी अधिक भयानक था। फेंगमिन किशान की ताकत सतह पर थी, लेकिन फेंग यिनशान की ताकत कभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुई थी। लेकिन यह आदमी बिल्कुल भी मूर्ख नहीं लग रहा था। हाँ, आप फेंग यिनशान को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा लगता है कि आप बहुत घमंडी हैं। आप में से कौन स्वर्ग के सम्राट के तरीकों को आजमा सकता है और देख सकता है कि उनके हाथ के कौशल उनके मुंह के कौशल जितने शक्तिशाली हैं? ड्रैगन राजकुमार ने व्यंग्य करते हुए अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, मैं इससे करूंगा। 7वीं यंग लंबे समय से लिंग जियाओ को नापसंद करती थी। वह इस अवसर को कैसे छोड़ सकता था? बच्चे, बाहर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कितने सक्षम हो। तुमने तियानहाई साम्राज्य के लोगों को मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें उनकी ओर से सबक सिखाऊंगा, ताकि तुम जान सको कि इसका क्या मतलब है कि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे बेहतर होते हैं। आप, लिंग जियो ने उदासीनता से क्योकिंग की ओर देखा, फिर अपनी तर्जनी उंगली हिलाते हुए कहा, तुम मेरे लिए कार्रवाई करने के योग्य नहीं हो। लॉन्ग चेन, जाओ और उस आदमी को नष्ट कर दो। बकवास, तुमने मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत की। किकिंग क्रोधित हो गई। वह दहाड़ते हुए बोला, लड़के, हम यहाँ आने से पहले ही तुम्हारी जांच कर चुके हैं। तुम 10वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर हो। तुम आधे चरण वाले यिन और यांग क्षेत्र में यिन और यांग युवानली के 10वें हिस्से से भी किसी योद्धा को मार सकते हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं उस तरह का बेकार आदमी नहीं हूँ। हे, लिंग जियो मुस्कुराया, ये सोचकर कि हालांकि इन लोगों ने बहुत मेहनत से जांच की, यह अफसोस की बात है कि वे एक कदम देर से आए। इतनी बकवास करने से क्या फायदा? अगर तुम मेरे भाई लॉन्ग चेन को मारने की क्षमता रखते हो, तो मैं कभी बदला नहीं लूंगा। लिंग जियो ने क्यूयंग को उदासीनता से देखा। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। लिंग मेई के अलावा उसके द्वारा लाए गए लोगों में लॉन्ग चेन सबसे मजबूत है।
सातवें नायक की तो बात ही छोड़िए, वह तो बिल्कुल भी नहीं डरता, भले ही उसका सामना छठे, पांचवें, चौथे या तीसरे खिलाड़ी से हो। लिंग जियाओ को प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत अच्छी तरह से पता थी। ड्रैगन राजकुमार, प्रथम नायक और द्वितीय नायक तियानहाई पल को छोड़कर जल मंदिर के योद्धाओं में से कोई भी लॉन्ग चेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बेशक ये केवल मानव ड्रैगन रूप में लॉन्ग चेन की लड़ाकू शक्ति है। यदि वह सुनहरे ड्रैगन रूप में प्रवेश करता है तो तियानहाई पल और यिंग अब उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। अंतिम विश्लेषण में जल मंदिर तियानहाई साम्राज्य में एक मध्यम श्रेणी की शक्ति मात्र है। ये लोंगहुआन पर्वत से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन तियानहाई साम्राज्य में ये कुछ भी नहीं था। न तो ड्रैगन और फीनिक्स के तथाकथित 3 नायक और न ही जल मंदिर के 7 नायक संभवतः तियानहाई साम्राज्य में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के 10 फीनिक्स और काले कौवा साम्राज्य के 7 दुष्ट सितारों के पिछले शीर्षकों की तरह ही है। तियानहाई साम्राज्य की भी अपनी सूची है, तियानहाई नायकों की सूची। इस सूची में तियानहाई साम्राज्य के 30 वर्ष से कम आयु के 100 युवा नायकों की सूची दी गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि तियानहाई पल, फर्स्ट हीरो, ड्रैगन प्रिंस और ड्रैगन फीनिक्स के 3 नायकों में से केवल सबसे मजबूत ही प्रवेश करने के योग्य है। तियानहाई साम्राज्य के बारे में ये भयानक बात है। अन्यथा तियानहाई साम्राज्य का दूत इतना अहंकारी और दबंग कैसे हो सकता था? हालांकि प्रतिद्वंद्वी को लॉन्ग चेन की ताकत का पता नहीं था। लिंग जियो की तो बात ही छोड़िए, जो उनकी ताकत को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उनके चेहरे बहुत सुंदर नहीं हैं। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप का हर योद्धा इस उत्साह को देखने के लिए इंतजार कर रहा है, क्योंकि वे जानते थे कि यद्यपि लिंग जियो घमंडी था, वह कभी भी कोई लापरवाही नहीं करेगा। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा, तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे कोई कारण भी होगा। सातवें नायक ने लॉन्ग चेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसे तुमसे कम उम्र का होना चाहिए, है न? क्या तुम उसे बाहर आने और मरने देने के लिए इतने उत्सुक हो? हालांकि वह सातवें नायक के बीच अंतिम स्थान पर है, फिर भी वह यिन यांग क्षेत्र में आधा कदम आगे है और 20% यिन यांग युवानली साधना वाला योद्धा है। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ भाई होना बहुत दुखद है। क्या जल मंदिर में सभी लोग सिर्फ अच्छे मुंह वाले हैं? लॉन्ग चेन स्टेडियम के अंदर खुली जगह पर चला गया, सातवें हीरो को अपना हाथ दिखाया और कहा, चलो मुझे देखने दो कि तुम्हारे तथाकथित जल मंदिर के 7 कुत्ते वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। ये कियंग है। क्यूयंग इतना गुस्से में था कि वह पूरी तरह से कांप रहा था और गुस्से से बोला, क्या कोई अंतर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्यूयंग है या क्यूईगो। वैसे भी आज आप मर चुके हैं। लॉन्ग चेन के होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। ये बच्चा लंबे समय से लिंग जियो के साथ है और उसने लिंग जियो की सभी बुरी आदतें सीख ली हैं। लेकिन लिंग जियाओ को इस तरह का चरित्र पसंद है। आह, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं, सातवां हीरो, इंसान नहीं रहूंगा। ये सातवां यंग एक लापरवाह व्यक्ति है। लॉन्ग चेन की बातें सुनने के बाद वह कैसे खुद को रोक सकता है? अखाड़े में कूदो और लॉन्ग चेन के साथ मुकाबला करो। इंतजार। मास्टर लोंगहुआंग अचानक बोल पड़े। हालांकि वे लोंगहुआंग पर्वत के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी साधना भयानक थी, इसलिए उनके शब्द अभी भी बहुत भारी थे। मास्टर लोंगहुआंग, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यूइंग ने मास्टर लोंगहुआंग को देखा और पूछा। ये सभा चयन के लिए है। मुझे डर है कि एक दूसरे को मारना अच्छा नहीं होगा। हम सभी भविष्य में तियानहाई साम्राज्य के लिए संभावित खिलाड़ी हैं। मरना दुख की बात होगी। मास्टर लोंगहुआंग ने भौहें सिकुड़ी। यहाँ आने वाले सभी लोग प्रतिभाशाली हैं। अगर कोई मर जाता है तो उसे दुख होगा। क्या फर्क पड़ता है अगर कचरा मर चुका है? तियानहाईमो मुस्कुराया और कहा, आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कचरा तियानहाई साम्राज्य के लिए लड़ेगा, है ना? हाँ, केवल जीवन मरण के मुकाबले में ही आप अपनी असली ताकत दिखा सकते हैं। आज उपस्थित प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम एक बार लड़ना होगा, अन्यथा वे स्वतः ही पीछे हट जाएंगे। तियानहाई साम्राज्य के लोग इस सभा के प्रभारी हैं। स्वाभाविक रूप से नियमों पर अंतिम निर्णय उनका ही होता है। सौभाग्य से ये नियम अपेक्षाकृत निष्पक्ष प्रतीत होता है, पिछली बार के विपरीत जब लोगों का एक समूह लिंग जियो को घेरने और मारने गया था। इसलिए लिंग जियो ने मुड़कर नहीं देखा। नियम समझा दिए गए हैं, तो क्या युद्ध शुरू हो सकता है? लिंग जियो ने जम्हाई ली और थोड़ा उब गया। वह यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आया था। आज यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य व्हाइट टाइगर क्लब की टिकट लेना था। हाँ, ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपके किसी अधीनस्थ ने मुझे हरा दिया है।
क्यूयंग मुस्कुराए, लिंगजियो को देखा और कहा, उस मामले में चलो कुछ शर्त लगाते हैं। ठीक है, आप किस पर दांव लगाना चाहते हैं? लिंगजियो ने शांति से पूछा। अगर मैं उसे मार देता हूँ तो आप घुटने टेकेंगे और मुझसे और जल मंदिर के सभी योद्धाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, ये कहते हुए कि आपके कुत्ते का मुंह हाथी दांत नहीं उगल सकता है। यदि वह मुझे मार डालता है तो हम जल मंदिर वाले इस मामले को भूल जाएं। किंग ने कहा, यह मूर्ख आदमी अचानक इस समय चतुर बन गया है। अगर कोई उसे याद न दिलाए तो यह असंभव हो जाएगा। लिंगजियो ने भीड़ पर नजर डाली और पाया कि छठा नायक आत्मा संचरण के माध्यम से सातवें नायक से बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वह अचानक ठंडी सांस लेने लगा और एक भयानक आत्मिक शक्ति हवा में उछली, जिससे छठे नायक को खून की उल्टी होने लगी। क्या जल मंदिर के सभी लोग इतने उबाऊ और चालाक हैं? वे व्यक्तिगत रूप से क्या नहीं कह सकते? लिंगजियो ने छठे नायक को घूरते हुए कहा, आपकी शर्त बहुत उबाऊ है। क्यों न मैं आपको कुछ बताऊं, अगर लॉन्गचेन को सातवें नायक ने मार दिया तो मैं मौके पर ही आत्महत्या कर लूंगा। यदि सातवें हीरो को लॉन्गचेन द्वारा मार दिया जाता है तो आपको, लॉन्ग प्रिंस को, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये कैसा रहेगा? ये बात हल्के फुल्के ढंग से कही गई थी, लेकिन हत्या के इरादे से कही गई थी। अच्छा साथी, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने पैतरेबाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये टिप्पणी भीड़ पर फेंके गए एक भारी बम की तरह थी, जिससे सभी लोग सीधे फट गए। चाहे वे लिंगजियो से परिचित थे या नहीं, वे सभी इस समय लिंगजियो को आश्चर्य से देख रहे थे, ये सोचकर कि यह आदमी बिल्कुल पागल है। क्या वह वास्तव में लॉन्ग प्रिंस के साथ अपने जीवन का दांव खेलना चाहता था? और वह किसी और के द्वंद्व युद्ध पर अपना जीवन दांव पर लगाना चाहता था? लिंगजियो ने अपनी जान जोखिम में डालने का इरादा नहीं किया था, लेकिन दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा थी और उसने जो शब्द कहे वे बहुत आक्रामक थे। और सातवें हीरो का तथाकथित दांव तो और भी अधिक अहंकारी था, और वह वास्तव में चाहता था कि वह यहाँ घुटने टेककर माफी मांगे। इस मामले में यदि वह झुक गया तो निश्चित रूप से दूसरा पक्ष उसे नीची नज़र से देखेगा। यदि आप जुआ खेलना चाहते हैं तो बड़ा जुआ खेलें। शेन हुआन मुख्य भूमि पर सभी योद्धाओं ने एक चंचल मुस्कान दिखाई। हालांकि कई लोगों को लिंगजियो से शिकायत है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो लिंगजियो के साथ हैं। इसके अलावा जल देवता मंदिर के लोग वास्तव में घमंडी हैं। वे कुछ दिनों से शेनहुआन शाही राजधानी में हैं और इतने घमंडी हैं कि वे शेनहुआन महाद्वीप के योद्धाओं को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभी 2 दिन पहले सातवें यंग और छठे यंग ने शेनहुआन अकादमी की एक महिला शिष्य का सड़क पर जबरन अपमान किया था। महिला शिष्या ने क्रोध में आकर आत्महत्या कर ली। अब तक शेनहुआन अकादमी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। यह अत्यंत कायरतापूर्ण है। अन्य चीजें जैसे मुफ्त भोजन और पिटाई वास्तव में मामूली बातें हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जल देवता मंदिर के ये प्रतिभाशाली लोग शेनहुआन महाद्वीप के योद्धाओं को सचमुच गंभीरता से नहीं लेते। जल मंदिर की प्रतिभाएं दिव्य फीनिक्स सम्राट की राजधानी में अनियंत्रित रूप से सक्रिय थीं, और उन्होंने दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के योद्धाओं को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। इसलिए दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के योद्धाओं की दृष्टि में लिंगजियो जैसे पागल की नितांत आवश्यकता है। केवल लिंगजियो जैसा पागल ही इन कमीनों को कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वे लिंगजियो का समर्थन करेंगे। वे लिंगजियाओ से नफरत करते हैं, लेकिन वे इन लोगों से और भी अधिक नफरत करते हैं जिनकी कोई निचली सीमा नहीं है। दूसरी ओर जल मंदिर के योद्धाओं के चेहरे बहुत सुंदर नहीं हैं। राजकुमार लांग ने उदासीनता से कहा, मुझ पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। तुम वास्तव में इसके लायक नहीं हो, तो तुम डर रहे हो। लिंगजियो ने शांति से कहा, इसे भूल जाओ चून कि तुम डर रहे हो, बस अपनी इच्छा से किसी को चुन लो। जिस व्यक्ति पर मैं दांव लगाता हूँ उसके लिए मेरी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। क्या ये राजकुमार डर गया है? ये तो बस तिरस्कार है। लियू यंग, तुमने ही यह गड़बड़ की है और तुम अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। प्रिंस लॉन्ग ने लियू यंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। हालांकि उसने ये कहा, लियू यंग वास्तव में अपने दिल में बहुत दुखी था। उसके दिमाग में एक विचार आया और अब वह वास्तव में दूसरों के साथ अपना जीवन दांव पर लगाना चाहता है। धक तेरी की। सौभाग्य से सातवां नायक उससे थोड़ा ही कमजोर था, और जांच के अनुसार लगभग आधे महीने पहले लॉन्गचेन का साधना स्तर संभवतः केवल 5वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा के बराबर था। भले ही आप में असाधारण प्रतिभा हो, फिर भी आप आधे महीने में कितनी सफलताएं हासिल कर सकते हैं?
किंग निश्चित रूप से जीतेगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लिंग जियो अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहा था। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे तुरंत समझ में आ गया और मैंने विजयी भाव से कहा, तुम बस एक झांसा देने वाले आदमी हो। तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे साथ अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए तुम ऐसा अनुरोध करने का साहस करते हो। लेकिन हम जल मंदिर के लोग काय नहीं हैं। इस बार मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। लियू यंग को लगा कि उसने लिंग जियाओ की सेना को हरा दिया है। लिंग जियाओ को पछताने का कोई मौका नहीं मिला। हे लिंग जियो बस मुस्कुराया और दूसरे पक्ष की बातों का खंडन नहीं किया। उसे बेवकूफ के निष्कर्ष की इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया, कुछ हद तक निराशाजनक, कुछ हद तक गंभीर। चलो मैं तुम्हें एक चाल दूंगा। क्यूइंग ने लॉन्ग चेन को देखा और उपहास किया। मुझे एक चाल चलने दो। हाँ, भाई लिंग सही कह रहे हैं। आप जल मंदिर से बेकार हैं। आप वास्तव में स्थिति को समझ नहीं सकते। चिंता मत करो, आप एक भी चाल नहीं चल पाएंगे। लॉन्ग चेन ने 7वें हीरो का सामना उच्च लड़ाकू भावना के साथ किया। अर्धचरण यिन यान क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद ये पहली बार था जब उसने समान साधना स्तर वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। लेकिन वह डरपोक नहीं है, क्योंकि लिंग जियो के लगभग क्रूर प्रशिक्षण में उसका युद्ध अनुभव और युद्ध कौशल निश्चित रूप से इस व्यक्ति से बेहतर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक लड़ाई की भावना अचानक फूट पड़ी और लॉन्ग चेन बिना कुछ कहे क्वीन की ओर दौड़ पड़ा। भले ही किंग उसके सामने झुके या नहीं, वो इस लड़ाई को जीतेगा। ये बस कुछ तरकीबें अपनाने की बात है। हम नहीं, यह आदमी। क्यूइंग का कोई इरादा नहीं था कि वह कोई कार्रवाई करे। वह वास्तव में दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने देना चाहता था, क्योंकि इस तरह वह दूसरे पक्ष को अपमानित कर सकता था। लेकिन जिस क्षण लॉन्ग चेन ने कार्रवाई की, उसे अचानक एहसास हुआ कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। लॉन्ग चेन ने जो छोड़ा वह यिन यान क्षेत्र में आधे कदम का साधना स्तर और यिन यान ऊर्जा का 10% निकला। चूंकि वह भी यिन और यान क्षेत्र में आधा कदम आगे है, इसलिए वह अब और हार नहीं मान सकता, अन्यथा वह मर जाएगा। वह दहाड़ा, उसकी सांस तुरंत रुक गई और योद्धा आत्मा की छाया उसके पीछे प्रकट हुई। हाँ, तुम बहुत बेशर्म हो। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे एक चाल चलने दोगे? तुमने अपना मन इतनी जल्दी क्यों बदल लिया? तुम बकवास करते हो। क्या ये तुम जल देवता मंदिर योद्धाओं की शैली है? बहुत कुछ सीखा। लॉन्ग चेन ने उपहास किया, लेकिन हमला नहीं रुका और वह फिर भी आगे बढ़ा। उसके शरीर में लड़ने की भावना और अधिक तीव्र हो गई। तुम कितने चालाक और बेशर्म हो। सुअर बनने का नाटक कर रहे हो और अपनी खेती छुपा रहे हो। किंग ने ठंडी सांस ली। हाँ, मैंने पहली बार ऐसा उचित तर्क सुना है। जाहिर है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी नज़र कमजोर है, लेकिन मैं दूसरों को चालाक और बेशर्म कहता हूँ। दर्शकों में झू शाओकोन हंस पड़े। पहले भी उसका क्यूइंग के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन अब वह हंसता था और अधिक सहज महसूस करता था। क्यूइंग का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि लॉन्ग चेन का दबाव उस पर बढ़ता ही जा रहा था। इस समय लॉन्ग चेन के शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन हो रहे थे। पहले तो वह पूरी तरह से इंसान जैसा दिखता था, लेकिन अब उसके शरीर पर कुछ सुनहरे ड्रैगन के शल्क थे। और जैसे जैसे ये ड्रैगन शल्क प्रकट होते गए, उसकी गति अत्यंत शक्तिशाली होती गई। इस लॉन्ग चेन की प्रतिभा वाकई असाधारण है। उसे मारना दुखद होगा। अगर उसे जीता जा सके तो बहुत अच्छा होगा। प्रिंस लॉन्ग ने लॉन्ग चेन की ओर देखा और खुद से कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि 7वां हीरो उसे मार सकता है? तियान हाइपल ने अचानक कहा। वह लिंग जियो कीमिया सम्मेलन में चैंपियन है। वह अपने भाई की साधना में सुधार करने में मदद करना चाहता है। यह एक आसान बात है। हाँ, तियान हाइपल, क्या पिछली बार लिंग जियाओ से हारने के बाद आप इतने डरपोक हो गए थे? शेनहुआंग महाद्वीप द्वारा आयोजित कीमिया सम्मेलन का संदर्भ मूल्य क्या है? राजकुमार लान को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। इस समय लॉन्ग चेन ने अचानक युद्ध के मैदान पर एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ लगाई, जिसने राजकुमार लॉन्ग का ध्यान आकर्षित किया। यह आदमी वास्तव में एक ड्रैगन है। वास्तव में ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में लॉन्ग चेन और मंगशेन के बीच लड़ाई पहले ही फैल चुकी है। बस कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ड्रैगन वंश बहुत पहले ही विलुप्त नहीं हो गया था। यह अचानक फिर से कैसे प्रकट हो सकता है? हालांकि आज लॉन्ग चेन का शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से मानव ड्रैगन रूप में बदल गया और आखिरकार सभी को समझ में आ गया। ये किंवदंती झूठी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग जियो इतना आश्वस्त है।
चूंकि यह बच्चा ड्रैगन कबीले से है, इसलिए उसका शरीर बहुत अच्छा होना चाहिए। भले ही उसकी साधना कुकिंग जितनी अच्छी न हो, लेकिन उसे लड़ने में सक्षम होना चाहिए। इस बिंदु पर राजकुमार लांग अचानक ठंडे मुस्कुराए और कहा, यह अफसोस की बात है कि यह अकेला पर्याप्त नहीं है। क्यूकिंग पायथन की तरह बेकार नहीं है। किकिंग ने भी जाहिर तौर पर ऐसा ही सोचा। मानो राजकुमार लॉन्ग ने जो कहा था, उसकी पुष्टि करने के लिए उसका शरीर भी बदल गया। क्या ये भेड़िया कबीला है? क्या भेड़िया कबीले के लोग युएलान साम्राज्य से नहीं हैं? इस समय क्यूकिंग स्पष्ट रूप से एक आकार बड़ा था, उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, उसके पूरे शरीर पर भेड़िए के बाल थे और एक भयंकर भेड़िए का सिर था। सभी ने पुष्टि की कि यह व्यक्ति व्हाइट टाइगर महाद्वीप से आया एक भेड़िया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि भेड़िया कबीला युएलान साम्राज्य का मुख्य घटक है, अन्य साम्राज्यों में भी यह मौजूद है। किसी ने समझाया। आओ क्यूकियन, जो आधे भेड़िए में बदल गया था, ने जोर से चीख मारी, जो आकाश को भेदती हुई एक तीखी दहाड़ की श्रृंखला बन गई। आधा भेड़िया, लगता है मुझे और अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। इस समय लॉन्ग चेन क्यूकियंग से 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। जब उसने पाया कि दूसरा पक्ष आधे भेड़िए में बदल गया है, तो उसकी समग्र शक्ति अचानक बढ़ गई। उन्होंने शीघ्रता से समायोजन भी किया। बिल्कुल सही ड्रैगनीकरण। जैसे ही उसकी आवाज उसके मुंह से निकली, एक भयानक शक्ति फिर से मुक्त हो गई। परफेक्ट ड्रैगनाइजेशन विशाल ड्रैगनाइजेशन के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली परिवर्तन है। इस समय लॉन्चिन पूरी तरह से ड्रैगन में बदल गया था, लेकिन उसका शरीर छोटा हो गया था। अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाते हुए वह एक पल में 10 मीटर की दूरी तक पहुंच गया। उस पर भयानक ड्रैगन शक्ति खिल गई। गर्जन। शून्य में ड्रैगन की दहाड़ की आवाज लगातार जारी रही। कई लोग अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गए और इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। कितना शक्तिशाली ड्रैगन है! कैसी भयानक लड़ाकू भावना! क्या ये ड्रैगन कबीला है? सबसे उत्तम जाति के रूप में जाना जाता है। लॉन्ग चेन ने सभी के आश्चर्य की परवाह नहीं की और उसका शरीर अजय प्रवृत्ति के साथ सातवें नायक की ओर बढ़ गया। अंतरिक्ष में लगातार कर्कश ध्वनियां गूंजती रहीं। क्यूइंग ने वास्तव में एक कदम पीछे ले लिया। वह डरता है। आखिरकार भेड़िया जनजाति सिर्फ एक प्रकार की जानवर जनजाति है। प्राचीन युद्ध के दौरान ये ड्रैगन जनजाति का एक जागीरदार था। अब असली सुनहरे ड्रैगन का सामना करते हुए वह वास्तव में डर गया। वह वास्तव में भयानक ड्रैगन शक्ति से भयभीत था। उसे तो ये भी लग रहा था कि लॉन्ग चेन के घूंसे से वह निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पलायन। उस समय वह भागने के बारे में सोच रहा था। शरीर अनायास ही घूम गया और बाहर भाग गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेवकूफ! प्रिंस लॉन्ग ने मेज पर थपथपाया और गुस्से से क्यूयंग को देखा। यदि सातवां हीरो बचकर नहीं निकलता, तो उसे लॉन्ग चेन द्वारा इतनी आसानी से पराजित करना संभव नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लॉन्ग चेन की गति क्यूइंग की तुलना में बहुत तेज थी। भयानक घूंसा सीधे क्यूइंग के शरीर पर लगा और ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक तेज आवाज के साथ क्यूइंग का शरीर चाकू से मारे गए गुब्बारे की तरह बिखर गया। खून बिखर गया और मांस हर जगह उड़ने लगा। ये दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला है। हाँ, जल मंदिर के लोग वास्तव में केवल बातें करने में ही अच्छे हैं, लेकिन ये बेकार है। लॉन्ग चेन वहां एक ड्रैगन देवता की तरह खड़ा था। उसके सुनहरे ड्रैगन तराजू सूरज की रोशनी में विशेष रूप से सुंदर लग रहे थे। जबकि हर कोई हैरान था कि सातवीं यंग की हत्या कर दी गई थी, लिंग जियो की नज़र छठी यंग पर गई। चूंकि यह आपके जीवन का जुआ है, आप आत्महत्या कर सकते हैं। उसकी आंखों में मजाक और उदासीनता का भाव था। जीवन पर दांव लगाना सिर्फ बातें हैं, इसे गंभीरता से क्यों लें? आखिरकार यहाँ के लोग तियानहाई साम्राज्य के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। क्या सभी के लिए एक साथ मिलकर काम करना बेहतर नहीं होगा? तियान हाइमो अचानक मुस्कुराया और कहा, क्या यही बात तुमने अभी नहीं कही थी? लिंग जियो ने तियान हाइमो को हल्के से देखा, फिर लियू यंग को घूरते हुए कहा, खुद को मार डालो, अन्यथा अगर मैंने ऐसा किया तो तुम कभी भी पूरा शरीर नहीं रख पाओगे। बड़े, मुझे बचा लो। पवित्र दूत, क्या आप बस इस लिंग जियो को जो चाहे वह करते हुए देखते रहेंगे? छठी यंग की ताकत सातवीं यंग से थोड़ी ही ज्यादा थी। वह जानता था कि वह लॉन्ग चेन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए इस समय लड़ने का कोई इरादा नहीं है और हम केवल तियानहाइमो और तियानहाई साम्राज्य के 2 शेष पवित्र दूतों पर अपनी आशा रख सकते हैं।
तियान हाइमो ने शांति से कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तियान हाई साम्राज्य के पवित्र दूत ने भी कहा, लिंगजियो, आपके लोगों ने 7वें नायक को मार डाला है, क्या ये पर्याप्त है? बकवास, अगर लॉन्गचेन मर जाता तो क्या तुम तब भी ऐसा कहती? लिंगजियो ने तियानहाई साम्राज्य के 2 पवित्र दूतों को उदासीनता से देखा और उनके मन में उपहास की तीव्र भावना थी। मैं हार मानने को तैयार हूँ। क्या इस समय हर तरह के बहाने बनाना शर्मनाक नहीं है? लिंगजियो ने उदासीनता से कहा, चूंकि आप आत्महत्या नहीं करना चाहते हैं तो मुझे करने दीजिए। आह! लियू यंग के मुंह से अचानक एक तीखी चीख निकली। एक काली छाया पीछे से उसके सिर में घुसी और खून रिसने लगा, जो बहुत चमकीला और चमकदार था। अमामिमो बहुत क्रोधित थी। उसने लिंगजियो को बिना हिले डुले वहीं बैठे देखा और महसूस किया कि अगर लिंगजियो ने कार्रवाई करने की हिम्मत की तो वह लिंगजियो को तुरंत रोक सकता है। किसने सोचा होगा कि लिंगजियो बिना हिले डुले लियू यंग को आसानी से मार सकता है? क्या ये संभव है कि उसकी इस भयानक शक्ति के कारण हर कोई उसके बारे में बड़बड़ाने लगा है? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं हार मानने को तैयार हूँ। चूंकि वह खुद मरना नहीं चाहता तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। वह एक वयस्क है और उसने जो कहा है उसके लिए उसे जिम्मेदार होना चाहिए। लिंगजियाओ ने कंधे उचकाकर हल्के से कहा, 7वां नायक मर गया। लियू यंग भी वास्तव में मर गई। 7वीं यंग मारी गई और लॉन्गचेन ने केवल एक चाल चली, लेकिन फिर भी यह सब स्वीकार्य था। लॉन्गचेन की भयानक शक्ति और शक्तिशाली ड्रैगन शक्ति ने 7वीं यंग को भ्रमित कर दिया, लेकिन कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि लियू यंग की मौत कैसे हुई। केवल एक काली छाया लिंगजियो की छाया की ओर लौटती हुई दिखाई दी। यह क्या है? वास्तव में केवल जल मंदिर के लोग ही नहीं बल्कि दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के योद्धा भी सदमे में थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि न तो 7वीं यंग और न ही 6ठी यंग लिंगजियाओ की प्रतिद्वंद्वी थी। इस अंत ने उन्हें अभी भी भयानक महसूस कराया। आधा महीना बीत चुका है और लिंगजियो की ताकत और अधिक भयानक हो गई है। 6ठा नायक एक योद्धा था जिसका यिन यांग क्षेत्र आधा चरण का था और यिन यांग युवानली साधना स्तर 30% था, फिर भी वह उसके द्वारा इतनी आसानी से मारा गया। यदि लिंगजियो अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वह कितना भयानक होगा। वहाँ लॉन्गचेन भी है, जिसे आधे महीने में 5वीं गुफा स्वर क्षेत्र से आधे चरण यिन और यांग क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन शक्ति पूरी तरह जागृत हो गई है। ड्रैगन कबीले की साधना गति वास्तव में सभी जातियों को शर्मसार कर देती है। इसमें लिंगजियाओ भी शामिल है, जिसके पास तानाशाह मार्शल आत्मा है। सौभाग्य से उसके पास प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन वंश भी है, अन्यथा वह वास्तव में लॉन्गचेन से आगे निकल सकता था। ड्रैगन प्रिंस और तियान हाइमो सहित जल मंदिर के योद्धा जमीन पर पड़ी 2 लाशों को देखकर अचंभित हो गए। जल देवी मंदिर के 7 नायक ड्रैगन राजकुमार और जल देवी के अलावा 7 सबसे मजबूत युवक हैं। मैंने सोचा था कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की यह यात्रा इस गिरते हुए बंजर महाद्वीप को हिलाकर रख देगी, लेकिन किसने सोचा होगा कि लिंगजियो से मिलने के बाद 2 लोग लगातार मर जाएंगे और वे ड्रैगन और फीनिक्स सूची के मजबूत लोगों द्वारा नहीं मारे गए बल्कि लिंगजियो और उनके अधीनस्थों द्वारा मारे गए, जिन्हें वे तुच्छ समझते थे। ये बहुत निराशाजनक है। वाटर टेम्पल तियानहाई साम्राज्य में एक मध्यम स्तर की शक्ति है। हालांकि यह मजबूत नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से 5 अमर द्वीप या दिव्य फीनिक्स साम्राज्य जैसी ताकतों को गंभीरता से नहीं लेता है। इतनी हानि और अपमान के बावजूद भी वे शांत बैठे रह सके, यह उनके लिए अजीब बात होगी। वे जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए वह ये था कि तियान हाइमो के कुछ कहने के बाद लिंगजियाओ ने वास्तव में लियू यंग को मारने की हिम्मत की। ये स्पष्ट रूप से उन्हें सम्मान नहीं दे रहा था और उनकी बातों को अनसुना कर रहा था। लिंगजियो, बेहतर होगा कि तुम आज रात हमें स्पष्टीकरण दो, अन्यथा तुम्हारा दिव्य साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। तियान हाइमो खड़ा हुआ और लिंगजियो को उदासीनता से देखने लगा। हालांकि लिंगजियो के बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन तियान हाइमो के लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि वे उसे अपनी आंखों से देखे बिना सच है। स्पष्टीकरण? कौन सा स्पष्टीकरण? यह आप ही है जो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए सहमत हुए। क्या ये संभव है कि आप हार गए और अब आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या आप जल मंदिर के लोग बेशर्म हैं, या तियानहाई साम्राज्य के दूत आप कुत्तों को काम करना नहीं सिखा रहे हैं? लिंगजियो अभी भी उस सीट पर बैठा था जो मूल रूप से फेगिन पर्वत की थी। उसने तियान हाइमो को तिरस्कार से देखते हुए कहा, ये तियान हाइमो यिन यांग क्षेत्र के केवल 3रे स्तर पर है, इसलिए उसे प्रतिद्वंद्वी का बिल्कुल भी डर नहीं है। बेशक
मैं भी समझ सकता हूँ कि तुम इतने दुखी क्यों हो। आखिरकार वाटर टेम्पल के पवित्र राज्य धर्म से अलग होने के बाद यह इस हद तक गिर गया है कि वह चाहता है कि उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाए। कुछ प्रतिभाशाली योद्धाओं को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है, इसलिए सातवें हीरो और छठे हीरो जैसे बर्बाद लोगों को खजाने के रूप में समझना वास्तव में दयनीय है। लिंग जियो बोलते समय कभी दया नहीं दिखाता, खासकर अपने दुश्मनों के प्रति। वह बहुत जहरीला है। जैसे ही ये अत्यंत व्यंग्यात्मक शब्द निकले, श्रोतागण ठहाके लगाकर हंसने लगे। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के योद्धा पिछले कुछ दिनों में जल मंदिर में लोगों के अहंकार से तंग आ चुके हैं। अब जब लिंग जियो दूसरे पक्ष को दुखी और दर्दनाक बना सकता है, तो वे स्वाभाविक रूप से खुश हैं। किसी ने कभी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि जल मंदिर के हमारे 7 नायक बेकार हैं। वू यंग ने लिंग जियाओ को ठंडे दिमाग से देखा और उसके मन में हत्या का इरादा उभर आया। योद्धा सभी अहंकारी होते हैं। जब उनका अपमान किया जाता है तो वे कुछ भी कहने की हिम्मत कैसे नहीं कर पाते। कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह बेकार है, भले ही वह पहले से ही बेकार हो। मैंने कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम अब भी मुझसे दोबारा लड़ना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो आगे बढ़ो और कार्रवाई करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अपन बना दूंगा। लिंग जियो ने वयन को मजाक से देखा और हल्के से कहा। वह वास्तव में अब एक अच्छे युद्ध के लिए एक गुरु को खोजना चाहता है, अधिमानतः ये नियान क्षेत्र के दूसरे स्तर या ये नियान क्षेत्र के तीसरे स्तर वाला योद्धा। साधना में सफलता के बाद वह अब खुशी से नहीं लड़ सकता था। अगर उसे आगे बढ़ना था तो उसे लड़ते रहना था। योद्धा ऐसे ही होते हैं। यदि आप युद्ध नहीं करते और पहाड़ों और जंगलों में पीछे हटना चाहते हैं, तो आपकी ताकत अनिवार्य रूप से कम हो जाएगी और भविष्य में आपका नष्ट हो जाना सामान्य बात है। रहस्यमय दुनिया एक ऐसी अतार्किक दुनिया है। केवल लगातार मजबूत बनकर ही आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। उसकी ताइजी आंख स्पष्ट रूप से यह अनुमान लगा सकती है कि 5वें नायक की साधना छठे नायक और 7वें नायक की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, और वह अधिचरण यिन यांग क्षेत्र और 50% यिन यांग युवानली साधना तक पहुंच गई है। बेशक यह उसका कोई मुकाबला नहीं है। वास्तव में वह जो अधिक लड़ना चाहता है वह दूसरा नायक तियानहाई पल और पहला नायक है। यदि प्रिंस लॉन कार्रवाई करने के लिए तैयार है तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन लड़ने के लिए कोई कारण तो होना ही चाहिए। वू यंग ने उसे चुनौती दी और उसने उसे चुनौती देने का अवसर लिया, जो बिल्कुल सही था। इस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की है, इसलिए अच्छा होगा कि उसे सबक सिखाया जाए और उसकी ताकत बढ़ाई जाए। सभी ने लिंग जियो को देखा और थोड़ा उदास महसूस किया। जो कोई भी लिंग जियो से परिचित है वह जानता है कि आप लिंग जियो को उकसा नहीं सकते। एक बार उकसाए जाने पर, जब तक आप ईमानदारी से माफी नहीं मांगते और ऐसा कुछ नहीं करते जिसके लिए मौत की जरूरत न हो, तब लिंग जियो हार मान सकता है। अन्यथा आप बस दुर्भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। लिंग जियो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी नहीं जाने देगा, और वह प्रतिद्वंद्वी की पहचान की परवाह नहीं करता है। वू यंग ने तुरंत चुनौती स्वीकार नहीं की क्योंकि उसके दिल में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। जल मंदिर के अन्य लोगों सहित उनमें से कोई भी लिंग जियो की गहराई को नहीं समझ सका। लिंग जियो द्वारा लियू यंग को मारने का तरीका बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित था, और पहले से कोई चेतावनी भी नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि हल्की सी सांस भी नहीं छोड़ी गई। ये पहली बार था जब उन्हें इतनी भयावह लड़ाई पद्धति का सामना करना पड़ा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो यंग शक्तिशाली है, लेकिन क्या वह वास्तव में लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी है? यदि लिंग जियो उससे निपटने के लिए लियू यंग को मारने की विधि का उपयोग करता है, तो क्या वह वास्तव में विरोध कर सकता है? वह लिंग जियाओ की सच्ची साधना और सच्ची विधियों को भी नहीं जानता था। अगर वह चुनौती को स्वीकार कर लेता तो उसके हारने की संभावना बहुत अधिक थी। यद्यपि अपंग होना मृत्यु से बेहतर है, फिर भी एक योद्धा के रूप में कौन अपंग होना चाहेगा? लिंग जियो के शांत चेहरे को देखो, घबराहट का कोई निशान नहीं है। ये स्पष्ट रूप से अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण था, और उसने वू यंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वू यंग ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं निकला। अब उसे इस बात का पछतावा है कि वह इतना क्यों बोलता है, और अब वह ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है। यह कोई चुनौती नहीं है, यह कोई चुनौती नहीं है, ये तो बस शर्मनाक है। यदि वह नहीं लड़ता है तो यह इस तथ्य की पुष्टि करेगा कि वह बेकार है, और पिछला प्रतिवाद उसके चेहरे पर एक तमाचा जैसा होगा। यदि आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो आपको पदच्युत किया जा सकता है या यहाँ तक कि मार भी दिया जा सकता है।
किसी भी तरह से वह इसे वहन नहीं कर सकता था। लाओ वो, आराम से बैठो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, मैं ये करूंगा। जो खड़ा हुआ वह जल मंदिर के 7 नायकों का नेता था। यहाँ आने वाले लोगों में वह ड्रैगन प्रिंस के बाद दूसरे स्थान पर थे। उनकी साधना यिन यान क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। पहले नायक को उसे लड़ने के लिए आमंत्रित करते देख लिंग जियो का शरीर अचानक कांप उठा और उसे बेवजह उत्तेजना महसूस हुई। 5वें नायक को नष्ट करना बहुत उबाऊ है। हालांकि कुछ मजा आएगा, लेकिन ये पहले नायक के साथ जीवन और मृत्यु के द्वंद्व की तरह ताज़ा नहीं है। उनका पूरा विश्वास था कि नंबर 1 यंग का सामना करके वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे और अपने विकास को और आगे ले जा सकेंगे। यंग, तुम बहुत बेशर्म हो। हर कोई जानता है कि तुम पहले से ही यिन यांग दायरे के तीसरे स्तर पर एक मजबूत आदमी हो। भले ही तुम दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के शीर्ष मजबूत पुरुषों का सामना करो, तुम पूरी तरह से इसके योग्य हो। अब तुम वास्तव में एक लड़ाई को आमंत्रित करते हो, लिंग जियो, जो ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के शीर्ष 10 में भी नहीं है। अपनी सीट से मोयू ने ठंडे स्वर में कहा। ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के शीर्ष 10 में लिंग जियो के साथ बेहतर संबंध रखने वालों में डैनफैंग पहले स्थान पर हैं, झू शाओकोंग 6ठे स्थान पर हैं और मोयू 7वें स्थान पर हैं। डैनफैंग के लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए मोयू लिंग जियाओ के लिए बोलने के लिए खड़ा होता है। ये सामान्य बात है। हाँ, भाई मोयू ने ठीक कहा, ये लोग वास्तव में बेशर्म हैं, लेकिन आज मैं आपकी की सराहना करता हूँ। चूंकि यह नंबर 1 नायक मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार है, मैं लिंग जियो लड़ाई से नहीं बचूंगा। मुझे जल मंदिर से कुछ कचरा पसंद नहीं है। बोलते समय लिंग जियो ने ठंडे व्यंग्य के साथ वयंग की ओर देखा। वो यंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि लिंग जियो सही था। उसने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अपने प्रतिद्वंद्वी की वास्तविकता को समझने में असमर्थ होने के कारण उसे डर था कि उसका नाश हो जाएगा। यह एक तथ्य है, चाहे लिंग जियो उस पर व्यंग्यात्मक तरीके से कितना भी आरोप लगाने की कोशिश करे, उसके पास इसका खंडन करने का कोई कारण नहीं है और वह केवल इसे स्वीकार कर सकता है। तो क्या आप इस द्वंद्वयुद्ध को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत ने अचानक पूछा। हाँ, बेशक मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि जल देवता मंदिर चूहों का एक झुंड है जो केवल कमजोरों को धमकाता है, लेकिन मैं लिंग जियो लड़ने से नहीं डरूंगा। मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करूंगा, लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। भले ही यह जीवन मरण का द्वंद्व हो, तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत ने पूछा। जीवन मृत्यु का द्वंद्व बेहतर है। लिंग जियो को जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन की जरूरत है, अन्यथा लड़ाई का क्या मतलब है? यह उसे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं कर सकता है। ठीक है, इस मामले में तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मेरे तियानहाई साम्राज्य में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज प्रतिभा है। अगर आप फर्स्ट यंग के साथ द्वंद्वयुद्ध में बच सकते हैं, तो आप इस व्हाइट टाइगर फेग्यून सम्मेलन में भाग लेने के योग्य होंगे। तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत ने मेज पटक दी और निर्णय सुनाया। उसके लिए खुद कोई कदम उठाना सुविधाजनक नहीं है। चूंकि लिंग जियो मौत की मांग पर अड़ा हुआ है, इसलिए फर्स्ट यंग को इस बच्चे से छुटकारा दिलाना चाहिए। इंतजार, ड्रैगन फीनिक्स मास्टर ने अचानक कहा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें लड़ने के लिए इतना उत्सुक होने की आवश्यकता है। पवित्र दूत को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बार हमारा उद्देश्य व्हाइट टाइगर फेग्यून सम्मेलन में भाग लेने के लिए युवा प्रतिभाओं का चयन करना है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे से नहीं सीख पाए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण चीजों में देरी न करें। ये स्पष्ट है कि ड्रैगन फीनिक्स मास्टर शक्तिशाली है और उसका दर्जा ऊंचा है। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स पर्वत कुछ भी नहीं है, फिर भी तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत उसे सम्मान देते हैं। इसके अलावा ड्रैगन फीनिक्स मास्टर के शब्द गलत नहीं हैं। ड्रैगन फीनिक्स सूची के शीर्ष 10 और जल देवता मंदिर के 7 नायकों के अलावा अभी भी कई गुफा स्वर क्षेत्र योद्धा हैं जिन्होंने लड़ाई नहीं की है। जल देवता मंदिर और ड्रैगन फीनिक्स पर्वत के योद्धा न केवल जल देवता मंदिर के 7 नायक और ड्रैगन फीनिक्स के 3 नायक हैं। जल देव मंदिर और ड्रैगन फीनिक्स पर्वत ने दर्जनों गुफा स्वर क्षेत्र योद्धाओं का नेतृत्व किया। शेनहुआंग महाद्वीप पर भी दर्जनों गुफा स्वर क्षेत्र योद्धा थे। विजेता का निर्धारण एक ही लड़ाई में किया जाएगा। जो भी जीतेगा वह व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पात्र होगा। बेशक आधार ये था कि व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड सम्मेलन शुरू होने से पहले आपको जीवित रहना होगा। बच्चे, तुमने सचमुच अपनी जान बचा ली। प्रथम नायक ने लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा। जाहिर तौर पर इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था,
लेकिन उसने ड्रैगन फीनिक्स मास्टर के शब्दों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ भी ऐसा ही। वास्तव में सबसे दुखी लिंग जियो था, जिसने प्रथम हीरो के साथ खूनी युद्ध की योजना बनाई थी। लेकिन यह अच्छा भी था, क्योंकि जी मिनकोंग और उनके पीछे के अन्य लोगों को भी खुद को निखारने और व्हाइट टाइगर विंड एंड क्लाउड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। खैर, ये सिर्फ इंतजार की बात थी, ऐसा नहीं था कि वे लड़ेंगे नहीं, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। इसके अलावा उसे ड्रैगन फीनिक्स मास्टर का चेहरा भी देना पड़ा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को नीची नज़र से देखता हो। जब तक कोई उसके साथ गलत न करे, वह दूसरों को सम्मान नहीं देता। मुकाबला शुरू होता है। पहले तो सब कुछ सामान्य था और कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब लिंग जियाओ के लोग लड़ने गए तो समस्या आ गई। लिंग जियाओ के पीछे लड़ने वाला पहला व्यक्ति जी मिनकोंग था, और जिस प्रतिद्वंद्वी से उसका मुकाबला हुआ वह जल देवता मंदिर के 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा था। यद्यपि इस व्यक्ति की साधना जी मिनकोंग से अधिक मजबूत थी, लेकिन वह जी मिनकोंग की तलवारबाजी के सामने अपनी सीमा तक पहुंच गया था और हारने वाला था। इस समय जल देवता मंदिर के चौथे यंग के हाथ से एक अखरोट निकला। एक मजबूत आदमी के हाथों में साधारण नट घातक हथियार हैं। इस चतुर्थ यंग की साधना अर्ध चरण यिन यांग क्षेत्र और 10वें यिन यांग युवानली साधना तक पहुंच गई है और लगभग टूटने ही वाली है। उसकी ताकत जी मिनकोंग से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा यह एक गुप्त हमला था। जी मिनकोंग को अखरोट से चोट लगी और वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। जलदेव मंदिर के 9वें गुफा क्षेत्र के योद्धा ने अवसर देखा और कोई दया नहीं दिखाई। ठंडी तलवार सीधे जी मिनकोंग की गर्दन की ओर बढ़ी। जल देवता मंदिर के योद्धाओं के चेहरे पर ठंडी मुस्कान दिख रही थी। वे सब अपने आप में सोचने लगे, हमें यही करना चाहिए। चूंकि हम लिंग जियाओ से निपट नहीं सकते, इसलिए हमें लिंग जियाओ के लोगों को मार देना चाहिए ताकि लिंग जियाओ को तकलीफ हो। हालांकि इस समय लिंग जियो अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और सभी को यह पता लगाने का समय नहीं मिला कि वह क्या करने जा रहा था। उसकी आकृति पहले ही आयोजन स्थल के केंद्र तक पहुंच चुकी थी और उसने सीधे जलदेव मंदिर के 9वें गुफा क्षेत्र के योद्धा की गर्दन पर चुटकी ली। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये तीखी आवाज पूरे आयोजन स्थल में फैल गई। उस आदमी की गर्दन वास्तव में लिंग जियाओ ने तोड़ दी थी। बोल लिंग जियाओ, प्रतियोगिता में बाधा डालकर आप क्या करना चाहते हैं? तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत ने गुस्से से कहा। हाँ, क्या आप व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब के चयन में बाधा डालना चाहते हैं? जल देवता मंदिर के योद्धाओं ने भी इसका अनुसरण किया। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जी मिनकोंग को उठाने के लिए झुक गया और उसके घाव से एक अखरोट का टुकड़ा उठा लिया। ये पुष्टि करने के बाद कि जी मिनकोंग ठीक है, उसने तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत की ओर देखा और हल्की से कहा, क्या पवित्र दूत अंधे हैं? आप इस तरह के स्पष्ट छिपे हुए हमले को नहीं देख सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियानहाई साम्राज्य के नेतृत्व में लाल वस्त्रधारी पवित्र दूत इतना क्रोधित हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियानहाई साम्राज्य ने असली प्रतिभा का चयन करने के लिए ये चयन किया था, लेकिन तुमने इस छिपे हुए हमले पर आंखें मूंद ली और मुझ पर गुस्सा हो गए। क्या ये हो सकता है कि तुमने तियानहाई साम्राज्य के सम्राट के शाही आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत की? लिंग जियो ने दोनों पवित्र दूतों को तिरस्कार से देखा। उन्हें यकीन था कि यह मामला तियानहाई साम्राज्य के सम्राट या यहाँ तक कि शीर्ष नेताओं का इरादा नहीं था। मुझे डर है कि इन 3 पवित्र दूतों को जलदेवता मंदिर से लाभ प्राप्त हुआ है, अन्यथा वे इतने पक्षपाती नहीं होते। भले ही लिंग जियो ने उनके दूत को मार दिया हो, ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। यदि यह मामला सचमुच फैल गया तो शेष 2 पवित्र दूत निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। जाहिर है, लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी के दुखती रग पर वार किया। इस बिंदु पर दोनों संत चुप थे, केवल उनकी आंखों में ठंडी हत्या की मंशा दिख रही थी। वे वास्तव में चाहते थे कि लिंग जियाओ अब पहले नायक से लड़े और यहीं मर जाए। ये बच्चा सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। ये देखकर कि दोनों संत चुप थे, लिंग जियो ने मुड़कर चौथे नायक की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा किससे नफरत करता हूँ? ये तुम्हारे जैसे बेशर्म बेकार लोग हैं जो छिपकर हमला करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं, लिंग जियाओ, ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के शीर्ष 10 में भी नहीं आया, तो भी मैं इतना बेशर्म नहीं होऊंगा कि ऐसा काम करूं। अगर तुम मर्द हो तो खड़े हो जाओ और मरते दम तक लड़ो। जो भी कायरता स्वीकार करता है वह पोता है। मुझे जलदेव मंदिर के योद्धाओं का साहस देखने दो।
वह सचमुच क्रोधित था। शुरू में तो सभी लोग झगड़ रहे थे, लेकिन बात मारपीट और हत्या तक नहीं पहुंची। लेकिन चौथे नायक की चाल स्पष्ट रूप से जी मिंग को उनको मरने देना था। हालांकि लिंग जियाओ और जी मिंग को उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था, लेकिन उनके बीच गहरी दोस्ती थी। वे दोनों कई बार एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजर चुके थे। अब कोई जी मिंग को उन पर हमला कर रहा था। अगर वह खड़ा नहीं हुआ तो वह एक आदमी भी नहीं रह जाएगा। वह वफादार और नेक है, उससे दोस्ती करना निश्चित रूप से फायदेमंद है। मास्टर लॉन्ग हुआंग ने लिंगजियो को देखा और चुपके से सिर हिलाया। लिंगजियो का दृष्टिकोण वास्तव में थोड़ा कट्टरपंथी था, लेकिन एक योद्धा के रूप में अगर उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उसके दोस्त पर हमला किया गया और वह लगभग मर गया, तो वह क्रोधित नहीं हो सकता था। फिर यह योद्धा मूलतः बेकार था। उसमें कोई मार्शल आर्ट का दबदबा नहीं था, तो वह कांटों और झाड़ियों को काटने की बात कैसे कर सकता था। मार्शल आर्ट का रास्ता खतरों से भरा है। इस पर चलते रहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। मास्टर लोंगहुआन की नज़र में लिंगजियो एक प्राकृतिक योद्धा है। यह कारण नहीं है कि यह बच्चा स्वर्ग का सम्राट बन सकता है और उसके पास ऐसे लोगों का एक समूह है जो उसका समर्थन कर रहा है। चौथे नायक ने लिंग जियाओ को अजीब तरह से देखा। उसकी साधना कमजोर नहीं थी, लेकिन वह अभी भी लिंग जियाओ के खिलाफ जीतने के बारे में निश्चित नहीं था। वास्तव में वह 5वें, 6ठे और 7वें नायकों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता थी तो वह निश्चित रूप से लिंगजियो से नहीं डरता था, लेकिन जीवन मरण के द्वंद्व में वह थोड़ा डरपोक था। क्या तुम झगड़ना चाहते हो? चौथे नायक ने भौहें सिकोड़ी। हंस, किसी ने अभी कहा कि उसके लोग बेकार नहीं हैं, लेकिन मेरी राय में छिपकर हमला करने के अलावा आपके पास कोई कौशल नहीं है। लिंगजियो ने ठंडी सांस ली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उसे इस चौथे नायक को मारना होगा, क्योंकि इस आदमी ने उसकी उल्टी तराजू को छू लिया है। भले ही वह उसे आज न मारे, लेकिन भविष्य में उसे मारना ही पड़ेगा। बकवास, क्या तुम सचमुच अपने आप को गंभीरता से लेते हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। चौथे नायक के पास भी कुछ चेहरा होना चाहिए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने इसके बारे में सोचा था और सोचा था कि लिंगजियो संभवतः यिन यान क्षेत्र को नहीं तोड़ सकता है। इस मामले में अर्धचरण यिन यान क्षेत्र के शीर्ष योद्धा के रूप में उसे लिंगजियो से क्यों डरना चाहिए? उसे पोते की तरह डांटा गया और उसने लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। यदि ऐसा है तो मुझे डर है कि न केवल तियानहाई साम्राज्य के लोग उसे नीची नज़र से देखेंगे, बल्कि उसके साथी भी उसके लौटने पर उसे नीची नज़र से देखेंगे। ओह, आप बहादुर हैं। ऐसा लगता है कि जलदेवता मंदिर के 7 नायक सभी काय नहीं हैं। लिंग जियाओ के मुंह पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। ऐसा लगता है कि कभी कभी उकसाने का तरीका अभी भी उपयोगी है। हालांकि यह थोड़ा क्लिच है, लेकिन यह निश्चित रूप से इन अभिमानी योद्धाओं के लिए बहुत प्रभावी है।